इतने लोगों के जनेऊ उतार दिए गए, लाखों लाखों टन जनेऊ उतरे हैं उस मुगल काल में। कि मक्केश्वर नाम का स्थान है हमारा, वहां पे हमको पूजा कर करके त्रिपुरासुर ने भक्ति के बस में कर लिया। तो ऐसा भी तो कहा जाता है ना कि जैसा हम सोचते हैं हमारे आसपास का नहीं वातावरण भी होता है, लेकिन अब सोच पे कंट्रोल कैसे कर रही है, ये इसको मतलब हम गायत्री मंत्र से बिल्कुल, कनेक्ट बिल्कुल। करना चाहते हैं। पुराना ऑथेंटिक है, लेकिन उसका जो संस्करण आया है बाद में वो कितना ऑथेंटिक है, प्रमाणित है, उसमें मिलावट नहीं हुआ है, इसकी गारंटी कौन देगा। संतों को पूछते, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उनसे गुरु दीक्षा लेते हैं और उनके शरण में बैठते हैं। लेकिन अगर बोल दे कि आप अपने एक बच्चे को साधु बना दीजिए तो दम ला जाएगी। लीडर की क्वालिटी होती है हनुमान जी की तरह। वो सबको जब कठिन कार्य हो तो खुद करे, और जब श्रेय लेने की बारी आए तो सबको आगे करे थे हनुमान जी भगवान। असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं हुआ। चातुर्वर्णम मया सृष्टवा गुण कर्म विभाग से भगवान कृष्ण कहते हैं। वो जाति सा या खानदान सा ऐसा तो नहीं कहा। ऊर्जा है ईश्वर, पूरी सृष्टि ऊर्जा से ऊर्जा। हम आप सब एनर्जी ही है। जाके हृदय भगति जस प्रीति प्रभुतः प्रकट सदा तहि रीति। जिसके हृदय में जिस रूप में आप इमेजिन किए होंगे वो एनर्जी उस रूप में उसी पावर में आएगी और आपको हेल्प करेगी। महिला लिख सकती है वेद, तो पढ़ नहीं सकती, और अपना वेद नहीं पढ़ सकती। अधिकार किसने दे दिया इस समाज को कि पूरा पुरुष वर्ग समाज हो जाए। तो वॉज मोहम्मद प्रॉफिट और डेमन, वो दानव है या अवतार है। राजा मरी है, रंक मरी है सब लोग, साधु ये मुर्दों का गाँव। ऐसा जानल बड़ा अच्छा चीज बा, बकीर अपना माई के भुलावल ठीक नहीं थे। गाय के गोबरे महादेव अंगना नहीं पाई। ये सब गीत के यूनेस्को से धरोहर के रूप में घोषित हो गए, मॉरिशस के धरोहर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अश्मिता सिंह राजपूत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं अध्यात्म के बारे में, कि कैसे अध्यात्म से एक आदमी जुड़कर, आम आदमी जुड़कर अपने को सुखी और शांत रख सकता है। इस विषय पर पूरी ज्ञानवर्धन करने के लिए आपके और हमारे मौजूद हैं यहाँ पर स्टूडियो में जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर डॉक्टर उमाकांतानंद सरस्वती जी महाराज। चलिए इनसे बात करते हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद। महाराज जी, मेरी बड़ी इच्छा है आपके जीवन के बारे में जानने की, ताकि ये जो बातचीत है इसकी शुरुआत भी हो सके, एक आधार मिल जाए। आपका जन्म कब हुआ, आपने शिक्षा कहाँ से ली और दीक्षा कहाँ से ली, हमारे ऑडियंस भी जानना चाहते हैं, बताइए। देखिए, ऐसे तो सन्यासी लोग बताते नहीं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लोगों को प्रेरणा ही मिलती है। हमारा जन्म हुआ है कोयलांचल में, कभी बिहार हुआ करता झारखंड, लोग का गांव है छपरा जिला में, तो सिवान, और जन्म स्थान है धनबाद झरिया। शिक्षा तो बेसिक वहीं हुआ, हाई स्कूल तक। स्कूल बदलते रहे, झरिया धनबाद के अलग अलग स्कूल में, कभी इंग्लिश मीडियम में गए, कभी हिंदी मीडियम में आए, कभी मारवाड़ी पाठशाला में पढ़े, कभी एक झरिया राज स्कूल है वहाँ पे हाई स्कूल पूरा हुआ। फिर पटना इन कॉलेज चले गए बायो से इंटर के लिए, क्योंकि हमारे रिलेटिव मिनिस्टर थे तो एजुकेशन में थे, इसलिए उन्हीं के पास। बचपन से साधना में हम लगे थे, बचपन से लगे? बचपन से हम लगभग 5-6 क्लास से नेचुरली गायत्री मंत्र को जप करते थे। कुछ आंतरिक प्रेरणा होती थी। और जब पिताजी भी हमारे साधक थे, एफजी बिजनेसमैन थे, कोयले के बड़े व्यापारी थे। हमारे सारे भाई कोल व्यापार में के, गदरास मोड़ झरिया में ट्रांसपोर्ट था, ट्रक्स के बिजनेस के दौर, और हमसे बड़े पायलट थे। अच्छा, हम छोटे, तो वहाँ बिगड़ने की गुंजाइश ज्यादा थी, क्योंकि माफियागिरी वहाँ पे। हाँ, सीधे है लोग गली गली में। अब एक वासेपुर, अब गैंग ऑफ वासेपुर पिक्चर देखा आप? बिल्कुल, हमारे परिचित है राइटर। हाँ। वो एक मोहल्ले की, और वहां पे हर गली में एक वासेपुर था। बेंगोल एक जगह है, वहां से आके जाएंगे वहां की कहानी। अब झरिया साइड आइए तो कहानी में अलग अलग कई चीजें वो अपने हिसाब से लिखे हैं, लेकिन हम तो प्रत्यक्ष हम भी देखे हुए हैं। तो जो स्थिति थी वहाँ
बच्चों के बिगड़ने के ज़्यादा चांस थे कि अगर कोयले के बड़े व्यापारी हो और घर में ज़्यादा लोग हो और बंदूक राइफल घर में रहता हो 2 4 10 और सबसे छोटा बच्चा हो तो उसके बिगड़ने की पूरी गुंजाइश, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई हो नहीं, मारा मारी धूम धड़ाका, फिल्म देखने चले गए, बचपन से जूडो कराटे सीख रहे हम लोग। हाँ, आप फुटबॉल खेल रहे हैं, ये सारी एक्टिविटीज आपने की हुई हैं। मतलब हम 3 4 साल प्रोफेशनली जूडो कराटे सीखा लें और एक राणा प्रताप दल करके जेल हुआ कर। अच्छा, तो 8वीं कक्षा से हम वहाँ व्यायाम करने जाते थे, बॉडी बिल्डिंग का भी शौक था। मतलब 8 तक मैं सोच नहीं सकती हूँ कि 8 क्लास में बच्चा कितना छोटा होगा। ये जब हम 5 क्लास तक ये हुआ है कि जैसे चुपके से पिक्चर देखने चले गए कोलियरी में, कहीं पर्दे पे सिनेमा आया है, सरकार के BCCL की तरफ से दिखाते थे तो रात भर तो देखे हैं, सुबह तो उठ पाएंगे नहीं। 6 बजे पिताजी आए और देखे सो रहे हैं तो कोई नहीं कि बेटा उठ जाओ टाइम हो गया है, चप्पल निकाल 2 4 चप्पल रसी रहे और भागे चुपचाप। ये जिंदगी में आजकल बच्चे बिगड़ रहे हैं। अब तो और जो घर की स्थिति थी और माँ होती थी प्रोटेक्टर, 5 के बाद आप बदलने लगा, फिर स्वाध्याय करने लगे, कहीं से किताबें मिलने लगी, स्वामी विवेकानंद पढ़े, अरविंदो पढ़े, दयानंद सरस्वती पढ़े और वे सब छोटी छोटी किताबें महापुरुषों की जीवनी और सहज भाव से गायत्री मंत्र दोनों टाइम 1 घंटा कपटल। और ये स्थिति आ गई कि पिताजी करके देखते थे कि बदल बैठे कर रहा है, इतनी हिम्मत आ गई। मैं तो उनके सामने जाती नहीं कि कोई भाई नहीं जाते थे। मतलब आप बस जा अभी 2 साल पहले गुजरे हैं, 93 साल तो उम्र फिट फाट एकदम। और अभी हमारे भतीजे है पॉलिटिक्स में, वो लोग डर से अभी तक नहीं आते थे कि पता नहीं लगा मतलब कि अब हाथ सारा खौफ अभी तक था। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि अब की जो जनरेशन है ये पूरी तरीके से बदल चुकी है और लोग जो है तो उन्होंने देखा कि ये कर रहा है, पर वो दक्षिणेश्वर जाते थे कलकत्ता। हाँ, करीब में लोकल ट्रेन थी, उनको लगा कि इस बच्चे को भी लेकर आना चाहिए। 5 क्लास की पहली बार हम लोग दक्षिणेश्वर और बेलूर पे सब दिखाया कि स्वामी विवेकानंद का है, नहीं उनकी दीनी क्या है। फिर रात भर हम लोग बाप बेटा वहाँ जप करते रहे गायत्री। वो कुछ तांत्रिक मंत्री करते थे, उस तारापीठ से उन्होंने सिखाता था। फिर सुबह हम लोग पूजा करके वापस, तो 2-3 साल गए। फिर उन पिताजी की रिक्शा हो गई गायत्री परिवार से, गुरुजी हो गए पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। तो हम एकदम मजाक करते, आपके गुरुजी नेता टाइप के दिखते हैं, वो इतना बोल सकते थे पिताजी। फिर वो हंसने लगे। फिर बैठे बैठे कुर्सी पे नींद आ गई और सपने में गुरुजी दिखाई दिए, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, और बोले कि हम आपके लिए वहाँ और आपको एक विशेष कार्य के लिए लाया। हमने पूछा इसी घर में क्यों? बोले संपन्नता ठीक है और 6 भाई है, घर की जिम्मेवारी नहीं रहेगी तो आपको ले जाइए। तो हमने नींद खुली तो बताया, तो घबरा दी गए लोग कि क्या मतलब है। फिर पिताजी बोले कि नहीं चलिए आप एक बार, तो लेके गए। 8वीं में अभी एडमिशन लो और ले जाके गुरु दीक्षा हुआ। तो पिताजी का आपके आध्यात्मिक जो सफर था, यात्रा साथ को, हाँ, तो मतलब पूरा उनका साथ रहा। क्योंकि आपकी जो बातें मैंने सुनी है, कितना समझ में आया कि पिताजी का पूरा सपोर्ट पूरा सब आपका मिला है। और बाकी भाई लोग तो चिढ़ते थे, चिढ़ते अरे क्या कर रहा है, बाबा बन रहा है, इस टाइप का, ये पूजा पाठ में लगा हुआ है। भाई हम लोग की और वो लोग क्या कर देते, उनका भी क्या था, मतलब वो क्या, हम बिजनेसमैन है, कौन वाले क्या। हाँ, ये चीज है क्योंकि देखिए मेरा जो ससुराल है वो भी धनबाद में ही है और हमारे वही परिवार में जितने लोग हैं सब कोयला में ही लगे हुए हैं। तो ये चीजें मैं समझ सकती हूँ कि कोयले को लेकर और बिजनेस को लेकर लोग ज्यादा, हाँ, लोगों को लगता है कि हम लोग क्या है, इस टाइप का नहीं है रिवाज कि बाबा बनने के बाद। अच्छा, हाँ, बाबा बनने के बाद। देखिए आप लोगों को नहीं पता नहीं होगा, अगर पता नहीं भी है तो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ कि महाराज जी को भोजपुरी बहुत 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 अच्छी आती है। एक अच्छी बात ये भी है कि इन्होंने भोजपुरी में पहले, मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में पहले ऐसे होंगे जिन्होंने भोजपुरी में कथा की है बहुत ज्यादा। अभी तक हमने जो देखा है उसमें जितने कथावाचक मिले, अब ट्रेंड में आते हैं ये 10 साल से, हाँ 10 साल तभी, वो हिंदी कथा करते हैं, भोजपुरी टोन में करते हैं मतलब पूरी और भोजपुरी गाने गाते हैं।
भोजपुरी पुरानी बोल पूरी कथा भोजपुरी में नहीं है। वो आप बोलते हो। और 2013 में महुआ टीवी के लिए रिकॉर्ड किया गया लगभग 380 एपिसोड, लगभग 300 एपिसोड, आप बोले 200 घंटे बहुत बड़ी बात होती है, ये बहुत बड़ी बात। पूरे भोजपुरी में है। तो हम लोग अभी बुद्धि पे आते हैं, उसको खत्म कर ले तो चिढ़ते थे, नाराज होते थे, बात भी नहीं करते थे। लोग हाई स्कूल तक की एक कंडीशन थी, तो लोग रहता है बच्चा बिगड़ा कि लहसुन प्याज नहीं खाता है, मांसाहार नहीं खाता है, ये बिगड़ गया पूरी तरह से। मतलब आप अध्यात्म की तरफ चले गए, मतलब आप बिगड़ के उनकी नजरों में। हमारा समस्या ये है कि लोग संतों को पूछते, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उनसे गुरु दीक्षा लेते हैं और उनके शरण में बैठते हैं, लेकिन अगर बोल दे कि आप अपने एक बच्चे को साधु बना दीजिए तो दौड़ आ जाएगा। वो इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, शराबी बन जाए, बिगड़ जाए, चलेगा, लेकिन साधु नहीं चलेगा। ठीक है, तो वही कॉमन फैमिली की बात है। तो ये दिक्कत थी। फिर हम दीक्षा लेके आए वहाँ से, हरिद्वार से, तो हमारे साधना बढ़े। हर नवरात्रि में 24,000 हम गए दिनों तो का अनुष्ठान का, जल पी के, हाँ, दोनों नवरात्रि। और उसमें रूल है कि आप टच किसी को नहीं करेंगे उस 9 दिन में, चमड़े कप नहीं पहनेंगे, किसी के बेड पे नहीं बैठेंगे, भूमि सहल करेंगे। तो और स्कूल जाना है, तो स्कूल में सब टीचर जान गए थे, अभी का बेंच खाली किया, बाकी कोई ये सारी चीजें आपको होती हैं। आप बैठेगा नहीं, नहीं तो टच होगा। ठीक है, और बहुत चीजें ऐसी जो डिवाइन मैसेज जैसा एक कोई, अब इसको लोगों की दृष्टि में 2-3 बातें हो सकती है। लग सकता है कि साइकोलॉजिकल है, मुन्ना भाई का केमिकल रुझान। हाँ, मुन्ना भाई का केमिकल। हाँ, लेकिन हमारी जिंदगी में ये हजारों बार हुआ है कि हम मानते हैं कि साइकोलॉजिकल भी हो सकता है और ये डिवाइन भी है, कि हमको देवी माता दिखती और हर बात आले का बता चुकी। ऐसा है अभी तक है? अभी। और जिंदगी, हमारी बायोग्राफी छप रही है बेंगलोर से, इंग्लिश में है अभी, उसमें हर घटना का जिक्र हमने किया है। बहुत बड़ी है, 400-450 पेज की है। डीजीपी थे कर्नाटक अमर पांडे, वो उसका रिव्यू कर रहे हैं, अभी रिटायर हुए हैं, तो उन्होंने ही जिम्मा लिया है बेंगलोर छपाने का। तो वो खुद ही आश्चर्यचकित है पढ़ के उसको, क्योंकि 3 साल लगा, हम टाइम ही नहीं मिलता था। विवेकानंद झा है झारखंड के, अच्छे राइटर हैं, जो संजू राय की बायोग्राफी लिखी है, और इस ब्रह्मन स्वामी को नहीं लिखा है, मोदी जी भी कुछ लिखा है, उन्होंने लिखा है। तो उनका अंदाजा है कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी की पैरेलल बुक है, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी में दूसरे संतों की ज्यादा जिक्र है, इसमें एक ही आदमी का जो जिंदा है, बताइए उसी के बारे में। कब तक आने वाला है ऐसे? या 4-6 महीने में तो आ ही जाएगा। इंतजार रहेगा हमने, तभी लोग इंतजार करेंगे। तो ये होता रहा, तो हम उन्हीं के गाइडेंस पे चलते थे। बहुत दिव्य घटनाएं घटी, एक पॉडकास्ट में बताया भी जा सकता है। फिर अब हम करेंगे क्या जीव, ये एक प्रश्न। ये कहाँ, ये करियर में इधर जाए। हाँ, करियर की तरफ। क्योंकि घर की स्थिति तो है नहीं कि जो हम महात्मा बने, और हमने सोचा भी नहीं साधना करेंगे, ये सोचा कि जीवन भर साधना करनी है और साधना के उच्च शिखर पे जाना है। जाना क्या है, जो संतों को बुढ़ापे में मिलता होगा या कम मिलता होगा, ये बचपन से हमको मिला हुआ है। हाँ बिल्कुल, ये तो वरदान ही है, बिल्कुल वरदान है। डिवाइन गाइडेंस आप तो है पूरी तरह से कि आपको करना। कह लो पूछते हैं कि जब घर छोड़े तो घर की याद नहीं है, कब नहीं है। हाँ, ये भी सवाल है कि मोह एक ऐसी चीज होती है जो छुपती नहीं। कभी नहीं, हम अभी वही ले जा रहे हैं। कैसे हम चले गए घर से? अब क्या हुआ, हमारे मन में इच्छा थी कि एक्टिंग करें। ये मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ, महाराज जी की अब ऐसी बातें हम को जानने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है उन्हीं के जुबानी, कि इन्हें एक्टिंग का भी शौक था। नहीं, हम चाहते भी थे कि लोगों के दिमाग में क्या रहता है यंगस्टर कि साधु मतलब गया गुजरा एक गोंगापंथी मानसिकता का आदमी होगा, कि मॉडर्न कोई साधु हो सकता भी है, तो हम के सब कुछ आपको जिंदा मिलेगा। भी करा है आपने ऐसा? मैं सुना किया, आश्रम में किया है, 9 दिन पे होता था एक शो। तो अब उस इच्छा हमारी थी, हम 7 क्लास से इच्छा ली, इसलिए हम जूडो कराटे में फिर मिमिक्री करते थे, साउंड का अपना रिहर्सल करते थे बचपन से। अभी भी करते हैं आप मिमिक्री? मैं छोड़ दिया था। अगर मैं कहूँ कि हम डायलॉग सुनाएंगे, सुनाएंगे लिखे हुए। हाय
जो थिएटर में कभी किया है ऐसे 25 साल बिल्कुल बचपन में बिल्कुल हम सुनेंगे सुनेंगे। एक आप तो सुना देंगे। तो क्या हुआ वहाँ की, हमने पुणे एक लेटर देगा 7th क्लास में, हम आपका एक्टिंग स्कूल यूआई थे अपना, घर वालों को नहीं पता, वो डॉक्टर बनाना चाहते हैं हाँ डॉक्टर ना, क्योंकि भाई जैसा है सब लोग बिजनेसमैन है, तो एक बच्चा डॉक्टर बन जाए, हॉस्पिटल खोल दिया जाएगा और एग्जाम देने की जरूरत नहीं, पैसा है विदेश भेजने की, विदेश से एमबीबीएस करके आ ले, ये प्लानिंग थी। और हमारा दिमाग कहीं और हम आर्टिस्ट थे, इसके पेंटिंग थे नेचुरली, पेंटिंग भी आप कर, पेंटिंग, मूर्ति, लकड़ी का, कपड़े का डेकोरेशन, किसी भी तरह का आर्ट जो है, ये बचपन से हम सरस्वती पूजा के, दुर्गा पूजा के पंडाल में करते थे। और काली माता की मूर्ति काली पूजा में खुद बनाते थे, छोटी थी। इतना हुनर था, इतनी सारी चीजें थी। लगभग सभी राजनेता महापुरुषों के फोटो हमने बचपन में बनाए। इतनी सारी चीजें। हाँ, तो क्या हुआ कि वहाँ से एक लेटर आया कि एक बुक भी आया इन्हें से, जो है टिबू इंस्टीट्यूट है, वहाँ से आया कि आप 12th तक पढ़ाई कर लीजिए, उसके बाद फिर हमने एनएसडी से पता किया, चुपचाप सोच लीजिए, अंदर ही अंदर साफ कर रहे हैं। वहाँ से प्रोस्पेक्टस मंगा लिया हम। हाँ। हम तो आपको बताए 5 क्लास में हमने पुस्तक महल दिल्ली से चिट्ठी भेज के पेंटिंग 15 दिन में कैसे सीखे वो किताब मंगाई। 100 मैजिक ट्रिक्स, तो मैजिक करते थे, मतलब कि सारी, मतलब कुछ वो पैसा निकालते हैं ना, पैसा निकालते हैं कि कैसे हाथ से रुपया निकाल ले, उसका ट्रिक भी करते थे। यहाँ होगा एक नहीं ना, वो तो सामान, अरे सामान चाहिए होगा। हाँ अभी छोटे की बात, 5 क्लास तक की बात बता रही। जल्दी करते थे, आप खुद सोचिए, बहुत बड़ी बात है। तो आप ये सोचते सोचते लगता था या तो शांति निकेतन जाए, आर्ट ही सीख ले, पेंटिंग करें, साधना करें। फिर लगता था कि नहीं, हम एक्टिंग करेंगे। और वो अभी भी हमारे बचपन का फोटो है मेरे पास, तो लगेगा अमिताभ बच्चन के बचपन, वही हेयर स्टाइल, वैसे ही कपड़े, हाँ बॉल बटन टाइप का, हाँ एकदम पूरा लगभग चेहरा भी उस समय का, मतलब सिमिलर ही। हाँ। तो ये कंडीशंस भी, तो मन में लगता था कि शांति निकेतन जाएंगे या तो बम्बई ठीक नहीं रहेगा, साधना बिगड़ सकती है, ये लगता। हाँ, क्योंकि वो दूसरी इंडस्ट्री है, सपनों का शहर है, माया नगरी है, जैसे ये लगता था। लेकिन तब तक क्या हुआ, अब ये लोग बायो पढ़ने के लिए भेज दिए पटना, फिर उसके बाद सीधे आपको विदेश भेज देंगे एमबीबीएस की। वहाँ कोचिंग भी किया हमने फिजिक्स केमिस्ट्री का, एक नूतन कोचिंग सेंटर कदम कुआं पटना में 3-4 महीने गए हम। आर ब्लॉक में रहते थे, जो एमएलए मिनिस्टर होते हैं वहाँ, और वहाँ से जाते थे। मैं लगता नहीं था, हम तो साधना में लगे थे 4-5 घंटे। फिर जब एग्जाम हो गया तो आगे दिन बाद सपने में फिर बुरी, वही गुरुजी जिनका आपने बताया था मुझे, बनाते राम शर्मा दीक्षा हो गई थी ना, वो लेती है आपका समय लग गए, अब आई। तो हमने बताया तो सब लोग नाराज हो गए। हाँ, नहीं ज्यादा नाराज रही, क्या पागलपन है, याद है। पिताजी का क्या कहना था उसमें? पिताजी बोले कि सकना अपना भी चक्कर न, पढ़ाई लिखाई करी, भाई कोई भी पिता तो चाहे ना साधना कर लो ठीक है, लेकिन आप इसमें ज्यादा इन्वॉल्व मत हो जाइए। तो हम बोले कि चिट्ठी भेज के देखते, चिट्ठी भेजा तो कोई जवाब नहीं आया। जो चिट्ठी लिखते होंगे लोग, वो सोचो पागल है, कोई पागल ही समझेगा। मेरे सपने भी गुरुजी आ गए, इनको बुला रहा है, क्या पागलपन है। तो हम पिताजी से परमिशन लेगी 2-4 दिन के लिए। माँ बोली ना मैं चलेगी, ये लौटेगा नहीं, ये माँ बोली। पिताजी बोले नहीं क्या था, तो गए, वहाँ मिलना मुश्किल था गुरुजी से। बड़े बड़े लोग मिलते थे उस जमाने के, बड़े महापुरुष, गायत्री परिवार के संस्थापक, वहां तक पहुंचना मुश्किल था। वो 1 महीना हमको बिखारा, 4 दिन बोल ही गया, तुमने मिलने ही नहीं दिया तो हम कैसे लौट जाएंगे। सही बात है। हम परेशान थे कि एक बार मिल जाइए और बता दीजिए कि ये भ्रम था, हमने नहीं बुलाए। तो हम अपनी जिंदगी में लगे, कहाँ फंसे हुए ये सब चक्कर। तो कोई कार्यकर्ता मिल गए जो ऊपर बैठे थे, आ रहे ज्ञान था गुजरात के। फिर वो हमने पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं, बोले गुरुजी से जा रहे। ओके, आप जा सकते हो। हम तो दिन में कई बार यहाँ पर, हम ये काम कर ही
एड्रेस नाम लिख लीजिए। बोलिए केवल पूछ लेना बुलाया है कि नहीं। वो दौड़ के लिया, पूछ के आया, वही बुलाया है, सुबह 6 बजे लेके आता। अगले दिन 6 बजे गए, वहाँ में चावल खोल पैसा दिए, कलावा बांधा, संकल्प कराए, 11 साल घर न जाना। अगर जाना भी है तो शक्तिपीठ पे रुकना है, वहाँ बुला के मिल लेना है, घर जाना ही। हमने कहा ठीक है। तो आपके साथ कोई गया था? कोई नहीं, कोई ले गए। उसके पहले मैट्रिक करके फिर 1 महीने वहाँ रहा आए थे, हमें के लिए जाए। जी तो बड़ा मतलब। और मैट्रिक के बाद ही प्रवचन करने लगे थे लौट के, क्योंकि छोटे बचपन से ही आपकी रुचि छोटी छोटी सभाओं में हवन यह भी कराना सीख गए कि मंत्र सारा। तो आपके प्रवचन इस पे तो और नाराजगी थी भाइयों कि हफ्ते में 1 दिन गेरुआ पहन के हम यही सब करते थे, प्रवचन करना, हवन कराना। फिर पेंटर थे तो अच्छे वाक्य दीवारों पे लिखना। तो धनबाद शहर का झरिया तक वही दीवार छुड़वा रही था पूरा मतलब 30 के सुबह बिना खाए भी सुबह 5 बजे से जाते थे। 5-5 लीटर का डब्बा बना के चूड़ा चने को डाल के गेरू और नीली, क्योंकि वो सेट दे के उसको आर्टिस्टिक बनाते थे। तो इस पे नाराजगी भाई लोगों की बहुत थी, पिताजी से भी। वो भी नाराज हो गए? तो पिताजी से ना सपोर्ट करते ये बच्चे यार यहाँ सपोर्ट करते थे। हम लौटते नहीं थे, नहीं लौटे? नहीं रखते और सुनने में चले गए दूसरी दुनिया। मतलब ये आश्चर्य है कि कैसे नहीं लौटेंगे। एक सर्टिफिकेट, एक अवार्ड, हम जंप का अवार्ड था हमारे पास, हाईएस्ट लॉन्ग जंप, हाई जंप, हर चीज का, जूडो कराटे का, हर चीज का था हमारे पास। और लेकिन सब छोड़ के गए, एक कपड़ा पहन के गए थे और फिर एक धोती में 2 साल चलाए हम। एक धोती? हाँ, खरीदी ही नहीं, जो मिल गया वहाँ, मोह खत्म हो चुका था। और एक तखत पे बिना गद्दा बिछाए हुए चादर बिछा के एक ईंटे को तकिया बना के 2 साल तक सोए हम। और वहाँ जो काम मिला भाई, जो कर्म, जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं वो पूछते हैं कि कहाँ से आए, घर में क्या? तुम घर में कुछ नहीं होता, हम तो साधारण परिवार से आए हैं। तो उन्होंने बर्तन धोने की ड्यूटी ली। तो 1-1.5 साल 1.5 घंटे हम बर्तन धो, मतलब 1 साल 8 घंटे बर्तन धो, बड़े बड़े भगोने, ये सब ठंड हरिद्वार के उस समय बहुत ही 4 बजे भोर से 1 बजे दिन तक बर्तन धो के, और कोई शिकायत नहीं। और उसके बाद क्लास सब जो वहाँ ट्रेनिंग हर तरह की होगी, कि म्यूजिक की, कर्दतान की, तो उसमें जाते। फिर शाम को वही कीर्तन होता था, उसका शौक था। बीच में पेंटिंग भी बनाते थे वहाँ भी बना दी पेंटिंग, बहुत दिन तक पे छोड़ दिया। तो वहाँ कल्चरल प्रोग्राम होता था, 9 दिन का शिविर, सब 1 महीने और 9 दिन। तो 9 दिन में वो लोग साधना करवाते हैं, मोटिवेशनल ट्रेनिंग देते हैं शांतिपीठ में। तो 2000-3000 लोग होते हैं हमेशा। तो बड़ा थे तब 4000 आदमी, और जो कार्यकर्ता है वो भी आती थी उस दिन। तो छोटे छोटे ड्रामा करते थे, उसका रिहर्सल करते करते रात हो जाता था 12, फिर 4 घंटे सोते। ये जिंदगी नींद पूरी नहीं होती होगी, कुछ भी है। ये 1 महीने के बाद हमने चिट्ठी भेजा दूसरे को कि जाके बता दीजिएगा, हम अब आने वाले नहीं, कभी नहीं है। घर की याद ही नहीं आती कि आपको? आसान नहीं है, लेकिन ये मुझे भी ये लग रहा है कि इतना आसान नहीं होता है घर परिवार से कट जाना। नहीं, एकदम कुछ नहीं, आज तक नहीं। बहुत बड़ी बात होती है। बहुत हमारे एक शिष्य है, हमसे सीनियर थे वहीं आश्रम में। तो हम जब इंटर करके आए थे तो वो एमए करके आए थे। अब संन्यास लिए हमसे, हमारे शिष्य। अच्छा, हमसे सीनियर है। सीनियर है हमसे? हाँ, नहीं, बहुत सीनियर लोग हमारे शिष्य हैं। बहुत अच्छी चीज है ये तो। उन्होंने जब संन्यास लिया, 4 महीने तक तबीयत खराब हो गई साइकोलॉजिकली, क्योंकि संन्यास की इतनी कठिन परंपरा है कि अपना श्राद्ध तर्पण करिए, वाच उसे 7 पीढ़ी माँ के तरफ से करिए, 7 पीढ़ी पिता के तरफ से करिए, अपना पिंड डाल के। अपना पिंडदान होता है इसमें। तो हमको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि बचपन से यहाँ कोई किसी तरह का था, मोह ही रह गया। हमारे लिए नहीं, नॉर्मल प्रक्रिया लगे देखिए, कोई इसमें क्या है, मेरी कौन के लिए था। हाँ, तो इस तरह से हम आश्रम में रह गए। 11 साल के लिए उन्होंने बोला था, और हम लगभग 15 साल से ज्यादा वहाँ रहे। मतलब 11 साल बोला, फिर आप 15 साल रहे,
हाँ, और बहुत बड़ी बात और फिर वहाँ के टॉप में रहे, हमने हजारों स्कूल कॉलेज में लेक्चर दिए, वहाँ भी लगभग 40 कंट्री में वहाँ के लिए की, और 4 सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया उसी पीरियड में अपने, और गायत्री परिवार के शोध संस्थान को संभालते रहे, जिसमें न्यूरोलॉजी, पैथोलॉजी, साइकोलॉजी, मेडिसिन। न्यूरोलॉजी का आपने बताया तो रिसर्च को लेकर कि रिसर्च भी आपने किया हुआ है। नहीं, उसमें रिसर्च तो टीम करती थी, हाँ, उसको हम देख रहे थे अपनी राइट। इतना हैबिट हमारा था, हम लोग करते थे। पहले तो एक बता दिया आपको, वो जो थिएटर वाला था, आपको एक डायलॉग सुना रहे थे। अरे नहीं फिर रह जाएगा, वो रह जाएगा, हाँ, इसलिए वो चीज तो रहना ही नहीं है। मैं चाहती हूँ वो तो दर्शक भी सुने। क्या हुआ, इसमें हमने सैकड़ों बार छत्रपति शिवाजी किया, राणा सांगा किया, हरिश्चंद्र किया, और फिर वो जीसस क्राइस्ट, कौन सूली पे चढ़ने वाला सिर किया। हम अब शिवाजी का सुनाए, शिवाजी का सुनाएंगे, चलिए कोई नहीं, आप सुनाइए, हम सुनेंगे। पहला इनका कुछ छत्रपति शिवाजी गोरिल्ला युद्ध करते थे, तो जेठ के आए वो लोग कोई किला, उसमें हीरे जवाहरात मोती ऐसे स्वर्ण मुद्राएं ऐसे मिली। वे मंत्री पढ़ के लिस्ट सुना रहे हैं कि इतने हीरे, इतने मोती, इतने जवाहरात ये सब मिला है, और इस जीत का श्रेय छत्रपति आपको जाता है कि आपके कारण ही है। वो लीडर जो होता है श्रेय कभी खुद नहीं ले। अगर असली लीडर है, लीडर की क्वालिटी होती है हनुमान जी की तरह, वो सबको जब कठिन कार्य हो तो खुद करे, और जब श्रेय लेने की बारी आए तो सबको आगे कर रहे थे हनुमान जी, भगवान राम जी के। किन लोगों ने किया, हमने कुछ नहीं किया। तो वैसे ही छत्रपति शिवाजी के अंदर 2 गुण हम आपको डायलॉग में दिखाएंगे, एक तो लीडरशिप और एक चरित्र निष्ठा। तो बोली जीत का श्रेय आपको जाता, तो उन्होंने कहा, जो छत्रपति ने रिएक्शन जो दिया कि खुशी हम सब की है, उनके राष्ट्र की इस भूमि को स्वतंत्र कराने के लिए किसी पुरुषों ने केसरिया दाना पहनकर अपनी भीमय की खाद की, इसके लिए तुम्हारी माताओं खुद ही इधर रक्त से इसे सींचा है। तो जीत किसी एक की नहीं है। मुझे समझ नहीं आया रिएक्शंस कैसे दूं। बहुत अच्छा लगा, मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं महाराज जी आपसे बात कर रही हूँ, मुझे लगा कोई एक्टर बैठा है और लिटरली डायलॉग डिलीवरी कर रहा है, मैं सुन रही हूँ। देशवासी है ये, ऐसा हम बयान नहीं लिखते, हाँ। लेकिन अभी इसमें यही सुनाएंगे। दूसरा है कि वो आता है सेनापति, बोलता है कि आपके लिए एक उपहार हमने सुरक्षित रखा है। तो पूछते हैं कि वो कौन सा उपहार है सेनापति? गौहर बानो तो कोई स्त्री मालूम पड़ती है। बोले हाँ, मुल्ला अहमद की पुत्र बधू है, अति सुंदर है, आपके लिए ठीक रहे। तलवार निकाला और महराज हो गया। तो भी हेलते वो है सेनापति, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हमारी संस्कृति में नारी माँ है, उसके अक्षुण्ण गौरव को विस्मित करना इस महान संस्कृति के संतति के लिए आत्मघात के समान है। और फिर पूछते हैं कि कहाँ है वो देवी? बोले डोली में बैठी है। तो जाते हो नतमस्तक हो कहते हैं कि देवी आप अति सुंदर है, काश मेरी माँ भी आप जैसी सुंदर होती तो मैं भी सुंदर होता। तो वो कहती है धन दिए संस्कृति और धन है आप जैसे लोग, क्योंकि मैंने सुना था, देखा पहली बार। तो ऐसे हम लोग प्रेरक प्रसंग लेते थे, और एक दिन में बीच में दूसरा सीन आता था, तब तक मेकअप चेंज हो जाता। ये कभी खुद करते थे हम लोग, मेकअप तो कर... ना पूरा पढ़ाई किया हम लोगों ने, कैसे सेट डालना है, कैसे आपको दाढ़ी बनाना है, कैसे आप वहाँ पे सिखाया जाता होगा। अरे इसकी हम लोग किताबें मंगा के, कुछ जो मेकअप आर्टिस्ट थे मुंबई के अपने जुड़े हुए संस्था के, एक नरेंद्र वासनिक जी फिल्मों में करते थे, अब उनके अच्छा, अब तो मिलना काफी पेयों का उन्होंने किया, उन्होंने भी काफी सिखाया वालों। तो हमारा काम नहीं था, मेकअप मैन का काम था, लेकिन हम सब सीख लेते थे कि खाली डांटे है ना, उतने भी रहे तैयार करके भेजना है किसी को, तो पर भी आप फटाफट, और क्या फटाफट हो जाएगा, और क्या। ये सबसे ये हमने आपको एक डायलॉग सुना दिया, और एक लाइन हम आपको शिव तांडव वाला जो बोले थे, हाँ, वो भी उसमें संदेश संडिलिया जी ने बहुत मेहनत किया और फ्री सेवा दी। सारे म्यूजिशियन फ्री सेवा में है उसमें। मुस्ताफ हाइब खान का मृदंग है, और सब एक से एक आर्टिस्ट है, किसी ने कोई पार्टी नहीं लिया, महीना मेहनत की है, सबने मेहनत की, स्टूडियो का भी नहीं लिया है,
किसी ने नहीं लिया। किसी ने नहीं लिया। 30 सीरीज से ये रिलीज हुआ है। धर्म से जुड़ा हुआ था इस वजह से क्या? नहीं, हमसे, हमारे लिए। अच्छा, आपके लिए। ये भी देखिए सेवा ही है। नहीं, धार्मिक तो कहाँ बहुत होता है। हाँ। धार्मिक सीरियल बन रहे, हाँ। धार्मिक फिल्में बन रही, धार्मिक गाने बन रहे। लेकिन वो आपके लिए। घोड़ा घास से यारी कर ले। हाँ, तो फिर खाएगा क्या? तो संदेश जी का लगाव था, उनका था कि गुरु जी हम कुछ सेवा करें। हमने कहा यही बनाई। हाँ। क्योंकि अचानक हमने सुना बड़े बड़े लोगों को, शंकर महादेवन और भी लोगों को। हमने कहा अच्छे लोग, हम लोग तो गायक है नहीं, भाई कथाओं में गाते हैं केवल हम लोग तो। लेकिन हम चाहते हैं कि रावण जैसा बोल ले, ऐसा दिखाई दे। एक परिकल्पना थी कि खुद रावण का लिखा हुआ है और रावण ही बोल रहा है, तो आवाज की गंभीरता ऐसी होनी चाहिए कि कई बार लोग बोलते थे जब आया मार्केट में कि आपकी आवाज नहीं है, तो फिर भारी लग रहा है। क्योंकि आपने आवाज अंदर से, पेट से निकलना बोलते, जिसको उस तरीके से आपने। तो हम एक लाइन सुना, जपा तवी गौ जल प्रवाह पावित स्थले गले विलंबितम भुजमि गतुंग मालिकाम धन धन धमन धमन निनाद बन धमर वयम चकार चंद्र तांडवम तनतु न शिव शिवम। सुन के मैंने गुजरात से आगे रोंगटे खड़े हो गए, लिटरली मुझे। YouTube पे देखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल। लगभग 28 लाइन का है और एक्ट हमने खुद किया है। अब मैं बार बार यही वर्ड बोल रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आज मैं महाराज जी से बात कर रही हूँ या आर्टिस्ट से बात कर रही हूँ जिसके अंदर ना जाने कितने गुण हैं, ना जाने कितने टैलेंट है। मैं इसलिए हमें खोल रहे हैं आज राज। हमें सन्यासी है और सन्यासियों में भी महामंडलेश्वर है जी, जूना अखाड़े के जी। तो याद उनको ये भ्रम ना रहे कि साधु मतलब आउटडेटेड, मॉडर्न साधु, मॉडर्न अप्रोच के साथ। नहीं, हम तो कहते हैं आधुनिकता का मतलब कपड़ा फाड़ के पहनना नहीं होता। ग्रह नक्षत्र, इसको लेकर भी लोग काफी ज्यादा परेशान रहते हैं कि भाई हमारा ये ग्रह खराब चल रहा है, इस तरीके से चीजें चल रही हैं। देखिए, ये भी एक साइंस है, ज्योतिष एक साइंस है, लेकिन जो साइंटिस्ट जो बैठा वो कितना बड़ा माहिर है इस पे निर्भर करता है। या हर आदमी लेके बैठ गया, कंप्यूटर का जमाना है, एआई जवाब दे रहा है। यही, हाँ। और ऑनलाइन सारा भविष्य आपका बताया जा रहा है। आप फीड करिए कंप्यूटर में, हाँ, पूरा डाटा निकल के। अरे भाई, हम मॉरिशस जाते थे, जब वहां से संस्था छोड़ के हमने अपनी शुरू की तो ना हमारे पास पैसा खाने का था ना रहने। टॉप पे पहुंच के 40 कंट्रीज घूम के PhD तक पढ़ाई करके 4 सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किए और टॉप है गुरुकुल कांगड़ी के एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर आर्कियोलॉजी में MA किया हमने और PhD की बुक भी है। हाँ। तो फिर छोड़ के झोपड़ी में रहे 1 साल तक, सब कुछ छोड़ के, क्योंकि हमारा गुरुजी का आदेश था कि गुजारा कैसे? गुजारा ऐसे ही अपना उपदेश दे के कथा होता शुरू किया हम, राम कथा और भागवत कथा। राम कथा की अभी किताब भी आने वाली थी शायद। राम कथा की बुक नहीं आई है, राम कथा तो यूट्यूब पे बहुत पड़े है और वो इस पे शुभ टीवी साधना इस पे काफी चलते रहता। अभी पिछले महीने भी शुभ पे चल रहा था, गुजराती कथा चल रही थी। हाँ, क्योंकि आप सबको बता दूं मैं कि इन्हें बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं जो कि यूजुअली बहुत लोगों को नहीं आती है। बंगाली, उड़िया। हाँ, बंगाली, उड़िया, भोजपुरी, पंजाबी, गुजराती, असमीज। पंजाबी का तो एक का मोटिव देते हैं। हाँ, पंजाबी में एक ऐसा ग्रामर इन्होंने बनाया है कि पंजाबी आप लोग भी आसानी से सीख सकते हैं। इतनी विषय है ना, निकल जाएगा, तो इसलिए हमने कहा। और पहली बार हम पब्लिसिटी बता रहे हैं। अरे बहुत बड़ी बात है, अगर आपको पंजाबी सीखनी है तो बिल्कुल आप महाराज जी को सुनिए और पंजाबी सीख लीजिए। अगर हिंदी आती है किसी को, हाँ। भाषा सीखने के जो ट्रिक है वो है कि अगर एक आता है और थोड़ी सी मेहनत की तो दूसरे में थोड़ा मेहनत ज्यादा करना। 3-4 भाषा आ गए अगर भारतीय भाषा, और अगर विदेशी 1-2 आ गई तो विदेशी भी आसानी से आप पकड़ सकते हैं। जैसे इंग्लिश आती है और आपको साउंड पकड़ने की आदत है, जैसे आर्टिस्ट लोगों को होती है ना मिमिक्री के लिए, तो आप फ्रेंच फटाफट पकड़ लेंगे। हाँ, साउंड से उच्चारण पकड़ना पहले जरूरी है, क्योंकि आप सीख भी गए और उच्चारण गड़बड़ है तो फिर भाषा। इंग्लिश बोलेंगे लगे बिहारी इंग्लिश बोल रहा है, फिर पंजाबी इंग्लिश बोल रहा है, इंग्लिश जैसा होना चाहिए। तो संयोग की बात है, और दैवी कृपा से सिमलिया डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल एक यादव जी थे जो फोनेटिक के मास्टर थे, उन्होंने हमको ब्रिटिश इंग्लिश सिखाया 1 साल तक, एक्सेंट उसका। हैदराबाद से डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस से कोर्स करवाया अरे कि उच्चारण ब्रिटिश का
तो अमेरिकन भी पकड़ में आ गया। इतनी सारे लैंग्वेजेस पे कमांड। नहीं, अब भगवान की कृपा जहाँ यूज हाँ तो मान रही हूँ, बिल्कुल वरना ही मान रही हूँ। इसमें जैसे आप इंग्लिश जानते हैं, हम एक पंजाबी के बता देते हैं, लेकिन एक फ्रेंच का एक दो लाइन बता बताइए बताइए, हम सुनना चाहेंगे। कि जैसे हमने दो तीन चीज पकड़ा कि अपने एसेट जो बोलते हैं ना, फिनिश, हाँ। उसको एसेस को गायब कर देना है, फिनी, ओके। तो फ्रेंच हो गया ऐसे जो हम लगाते हैं फिनिश, तो वहाँ पे फिनी। फिनी। और जैसे थियरी होता है इंग्लिश में, हाँ जहाँ पे स्ट्रेस पॉइंट होता है, हाँ जैसे आप बोलते हो मेडिटेशन, हाँ नॉट मेडिटेशन, हाँ ठीक है, हाँ। तो वहां पे जाके ओ कर देना है, मेडिटेशन, कम्युनिकेशन, ये ट्रिक्स हैं। रेजिनेशन, एजुकेशन, ये फ्रेंच है। ये देखिए, ये छोटे छोटे जो ट्रिक्स हैं। ये क्या वो होता है आपने, क्योंकि असली पंजाबी की ट्रिक होता है। हिंदी अगर आती है तो किसी भाषा को बोलने के लिए दिनचर्या में दिन भर के लिए 200-300 वर्ड चाहिए। आए गए, खाए पिए, चले, फिर वही रिपीट होता रहता है। हाँ और लोगों को लगता है कि अंग्रेजी हमको नहीं आती, हाँ। जबकि ये ऐसा हजारों हजारों शब्द आप उनको आती है। टेबल पता है, चेयर पता है, हॉस्पिटल पता है, रोड पता है, बोरिंग पता है, डिस्टरबेंस पता है, कम्युनिकेशन पता है, क्लाइमेट पता है। 1000 से ज्यादा वर्ड आते हैं। हाँ आते ही। लेकिन पता नहीं जो नहीं कैसे हाँ। इसमें फंस जाते हैं। तो वैसे ही पंजाबी का हमने ट्रिक निकाला। बिल्कुल पंजाबी लोगों को भी आश्चर्य होता है कि ये कैसे ठीक है, कि जैसे इंग्लिश में आपको राइजिंग और फॉलिंग टोन पकड़ना पड़ता है और स्ट्रेस पॉइंट पकड़ना पड़ता है, वैसे ही पंजाबी का टोन है पकड़ना। और हिंदी आती है तो आप एक जो ठीक के बता रहे हैं कि आप वर्णमाला के पहले 10-20 शब्द पंजाबी के रख लीजिए, इत्थे उत्थे अस्सी तुसी, हाँ, बस 20 बस। फिर आपको अगर हिंदी आती है तो वर्णमाला के चौथे अक्षर से हिंदी का जो भी शुरू हो रहा है उसको पहले अक्षर से उच्चारण करेंगे, पंजाबी हो जाएगी। बहुत छोटा ट्रिक है, जैसे करके दिखाते हैं। करके दिखाइए ज्यादा। क ख ग घ चौथे अक्षर से शुरू हो रहा है। घर, तो क्या बोलेंगे पंजाबी में घर को? कार। अच्छा। का घा नहीं बोलना है। हाँ, दिल्ली की पंजाबी में कई बार घा टच हो जाता है। हाँ। लेकिन असली पंजाबी जो है ना वो घा नहीं बोलते। का से शुरू होता है। ओके। कार, और लचक चाहिए उसमें। हाँ। और तुसी कार भी छो, देखो। ठीक है। घोड़ा, कोला, घाटा, काटा, घोटाला, कोटाला। आया? बिल्कुल, ये तो ट्रिक। क्या छा जा झा चौथा, झांझर चांजर पहला अक्षर कर देना है। झोला चोला, जमेला चमेला, जगला चगला, ठीक है। कितना आसान लग रहा है ये। क्या था धा चौथा है। हाँ। डाबा, हाँ रट्टा हो गया। पूरे पंजाब में जाएंगे ढाबा लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा। टाबा। ताबा, क्यों? पहला अक्षर है ना। हाँ टा। तो जिले में ताबा, डोल, टोल, ढक्कन, टक्कन। टक्कल। बचपन में हमने दूरदर्शन में देखते थे, ओ तुसी कमाल है टक्कन हो यार। हाँ, तुसी कमाल टक्कन हो यार, ऐसे बोलते हैं। तो उसी तरह से जैसे ता था दा धा। एक और चीज है इसमें, आधे अक्षर का प्रयोग पंजाबी में नहीं करना, बिहारी टाइप का बोलना। हाँ, धर्मेंद्र नहीं बोलना है। हाँ। टीपी के शुद्ध हिंदी देता है धर्मेंद्र। हाँ, उसमें उन भी हो। हाँ। अमरिंदर, हाँ, हरमिंदर, जितेंद्र, जितेंद्र, ऐसे बोलना। जितेंद्र। हाँ, ऐसे बोलना। उसका बाकी वाला बता दे रहे कि अब ता था दा धा अब धर्म है, तो आधा रेफ है उसमें, इसलिए धर्म हो रहा है। तो धर्म नहीं बोलना है, धर्म। जैसे बिहारी में बोलते हैं, भोजपुरी में धर्म। धर्म। पंजाबी है इसलिए ध कता हो जाएगा, धर्म। हाँ, धर्म। ओ तुसी बहुत बड़े धर्मात्मा हो जी। हाँ, यहाँ परमात्मा की जगह हो गया। धर्मात्मा को अच्छा, धर्मात्मा, धर्मेंद्र, 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 ध होगा ही नहीं। जैसे कि बिहार में कई जगह पे लोग य की जगह ज इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर कर। युधिष्ठिर को युधिष्ठिर बोलेंगे, को जग बोलेंगे, यमराज को बोलेंगे कि जमराज। हाँ, ये भी चीजें हैं। तो सच योद्धा को जोधा। हाँ, जोधा, ये भी है।
और बिहार में जैसे 100 में भी दिक्कत होती है लोगों को, थोड़ी सी दिक्कत होती है कि रह कभी का भी होता है। सही सही सही, रह का भी हो जाता है, बड़ा को बड़ा बोल देंगे। हाँ नहीं, ये मिथिला और उधर हाँ। मगही में थोड़ा सा कहीं कहीं आता हाँ हाँ हाँ। सब लोगों को नहीं, दिल्ली आ जाए तब भी। और एक और चीज है, जैसे कि मैं जब दिल्ली आई थी तो उस समय में हम करते थे, हम आ गए, हम चले गए, ये कर दिए, तो लोगों ने टोकना शुरू कर दिया, यार तुम कितने हम हो? अभी भी हम बोलते हैं अब हम भाई, यार क्योंकि राजकुमार फिल्म स्टार है, जिंदगी भर हम बोले हाँ। तो बिहारी थे थोड़े। वही तो, अब वो हम में बोलती थी तो लोगों को बड़ा जानी हम हम है ना वहाँ। और यहाँ मुझे बोलते थे कि अरे हम कितने लोग साथ। नहीं भाई, हम लोग समूह में विश्वास करते हैं। हाँ, मैंने कहा भाई तो यही बोलती रही हूँ, तो यही फिलहाल तो यही है। नहीं, आपने जो ट्रिक बताई है नहीं, ना, अभी और थोड़ा सा बचा है उसमें। ये ट्रिक बचा हुआ है इसमें last आगे part, हाँ, नहीं, आगे का कुछ तो हाँ। एक दो लाइन बचा है ना। हाँ, बिल्कुल ता complete तक तो गया था। हाँ हाँ अभी बस। तो धर्म का हुआ, अब आ जाइए त थ द ध हो गया, और प फ ब भ भ का बचा हुआ, भीष्म, पीसम, आधा सा को पूरा सा होगा और भ को प हो जाएगा। हाँ, जैसे भोले, भंडारी, पोले, पोले पंडारी, हाँ पोले भंडारी, पंडारी, वो भी भंडारी, हाँ दो भौ हो गया बार ना, है। यहाँ भौ दो हो गए तो वो हो गया पोले जैसे भंडारी। भोग, भोग, भगवान पोग, पोग, सीधे पोग नहीं बोलेंगे, अच्छा पोग, हाँ, लचक, थोड़ा सा लचक होती है। जैसे एक छूट गया था शुरू के घंटे, हाँ घ से हाँ, कैंटे, कैंचे, कैंटे, कैंचे, अच्छा क है ना, हाँ कैंचे, तो कैंचे, इस तरह से जो साउथ इंडियन आदमी हिंदी जब बोलेगा तो क्या बोलेगा, हाँ पहले को दूसरा अक्षर करेगा, दूसरे को पहला करेगा। हाँ आयो खाना खाया, हाँ हाँ खाना खाया है ना, हाँ तो पहले को दूसरा अक्षर करना। हाँ बोले एक ताल खाया जी, हाँ एक थाल है। हाँ, तो ऐसे ट्रिक बहुत है, ठीक है। भाषा पकड़ने महाराज जी के। पूरा ट्रिक बता रहे हैं, ये सब ट्रिक जो है आप नोट कर लीजिए, काम आएंगे जहां भी आप जाओगे। तो एक चलिए, ये आपने बड़ी अच्छी ट्रिक बताई है। गायत्री मंत्र को लेकर एक सवाल मेरे मन में है कि गायत्री मंत्र क्या है। ऐसा सुनने में आता है कि गायत्री मंत्र आप हर जगह नहीं बोल सकते हैं, और बोलकर या पढ़कर ऐसे नहीं बोला जाता है, कि ऐसा भी चीजें हैं। देखिए, ये समाज में मान्यता है और कुछ पुराणों शास्त्रों में भी लिखा है, लेकिन समस्या यह है कि पुराण कितने ऑथेंटिक है। पुराण ऑथेंटिक है, लेकिन उसका जो संस्करण आया है बाद में, वो कितना ऑथेंटिक है, प्रमाणित है, उसमें मिलावट नहीं हुआ है, इसकी गारंटी कौन देगा। कारण ये है कि बीच के मध्यकाल में जब ये परंपराएं इस तरह की बन गई, तो क्या आदिकाल में भी, वैदिक काल में भी यही परंपराएं थी? अगर दूसरी थी तो फिर कौन होता है इसको चेंज करने वाला? और आज पूरे समाज में उसी को फैलाया जा रहा है। जैसे हम उदाहरण देंगे, यह है कि वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं करना चाहिए महिलाओं को और शूद्रों को, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, यह है। तो अब ले जा रहे हैं हम उधर आप। हाँ, फिर नहीं करना चाहिए या न सुनना चाहिए, ये क्यों हुआ? आप रामधारी सिंह दिनकर की संस्कृति के 4 अध्याय पढ़िए, मोटी सी बुक है। सानी गुरुजी की भारतीय संस्कृति पढ़िए, श्री अरबिंदो की भारतीय संस्कृति, ऐसी बहुत सारी पुस्तकें भारतीय संस्कृति पे मिल जाएंगी, जो मुगल काल में शास्त्रों में हेरफेर किया गया, उसके प्रमाण मिल जाएंगे। जैसे वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक, 80 श्लोक जाते हैं, और हर 1,000 श्लोक एक गायत्री मंत्र को एक अक्षर से शुरू होता है। 1,000 के बाद एक अक्षर आता था, अभी थोड़ा हिला हुआ है, मतलब मिलावट हुआ है। तो पूरे हमारे पौराणिक कैरेक्टर को बदलने की कोशिश की गई और समाज पर थोपा गया है। और आज एक से एक विद्वान अच्छे संत है, लेकिन वो भी उसको प्रमाण मान के उसी का प्रचार कर रहे हैं। पहली बार महर्षि दयानंद सरस्वती ने आवाज उठाई इसके खिलाफ कि गायत्री मंत्र हर व्यक्ति को करना चाहिए, और आर्य समाज की स्थापना की, पूरे सनातन का विरोध किया इसी बात के लिए कि भाई क्यों नहीं अधिकार है। तो पूरे समाज में भारतीय आजादी की लड़ाई में भी आर्य समाज का बहुत बड़ा रोल रहा, समाज सुधार में भी बहुत बड़ा रोल रहा,
और महिलाओं और हर जाति के लोगों तक। बोले जब जाति में बांध दे रहे हो, वर्णों में वर्ण तो कर्म के हिसाब से, गुणों के हिसाब से। हाँ। भाई चातुर्वर्णम मया सृष्टवा गुण कर्म विभाग से भगवान कृष्ण कहते हैं। वो जाति सा या खानदान सा ऐसा तो नहीं कहा, आपका गुण जैसा होगा उस वर्ण में माने जाएंगे। लेकिन अब आपने कर दिया कि इस वर्ण के लोग नहीं कर सकते, तो दयानंद सरस्वती जी ने कहा नहीं, तो हम इसको मानते ही नहीं, सब आर्य हैं, किसी भी जाति में आप हो। अब गायत्री मंत्र जपी, तो बड़ा आंदोलन चला। बाद में गायत्री परिवार की स्थापना हुई, तो उन्होंने मूर्ति पूजा भी इसमें शामिल किया कि आप किसी भी देवता को मानिए, वो एनर्जी है और एनर्जी के ही अलग अलग रूप होते हैं। इस पे एक दो लाइन आपको बता दे कि जो भ्रम है कि ये देवता बड़ा, कि वो देवता बड़ा, कि मूर्ति होना नहीं होना, ऊर्जा है ईश्वर, पूरी सृष्टि ऊर्जा से बनी। हाँ। हम आप सब एनर्जी ही है। और जो आजकल क्वांटम फिजिक्स का जो रिसर्च चल रहा है, सब इसी पे चल रहा है। तो एक विश्वव्यापी एनर्जी जो है, वो जब प्रकट होती है किसी लाइफ फॉर्म में और कुछ देती है हमको, उसको हम देवता कहते हैं। देवता और परमात्मा में अंतर है, कुछ देने वाले को दाता कहते हैं, देवता कह सकते हैं ना, देवता ही है। वो आपको वरदान देता है, आशीर्वाद देता है। तो जिस रूप में हमने मान लिया, इमेजिन कर लिया, उस रूप में प्रकट होता है। जही के कहते जाके हृदय भगति जस प्रीति प्रभुतः प्रकट सदा तेहि रीति। जिसके हृदय में जिस रूप में आप इमेजिन किए होंगे, वो एनर्जी उस रूप में उसी पावर में आएगी और आपको हेल्प करेगी। तो जैसे बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी से बल्ब सारे जल रहे हैं, तो आपने कभी बोला कि इलेक्ट्रिक जल रहा है? हम कहते बल्ब जल रहा है। ये माइक भी इलेक्ट्रिक से चल रहा है। कभी बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक बोल रहा है, आप बोलते माइक बोल रहा है। एसी भी इलेक्ट्रिक से चल रहा है। कभी आप बोलते हैं कि बिजली हवा दे रही है, आप कहते एसी दे रही है। आपका फ्रिज भी इलेक्ट्रिक से काम करता है। आप कहते हैं कभी कि बिजली ठंडा कर रही है, नहीं फ्रिज ठंडा। ठीक वैसे ही जब ऊर्जा को हम कार्य रूप में लाते हैं, एनर्जी काम के लिए ही तो है। जब बुद्धि के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो कहते हैं कि गणपति है। ठीक है। जब वाणी के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो वाक देवी सरस्वती है। ठीक है। जब शक्ति के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं तो कहते हैं दुर्गा है। और उनका अस्तित्व भी है, सूक्ष्म जगत में अस्तित्व है, और हम अपने हिसाब से भी प्रकट कर सकते हैं। ठीक है। तो गायत्री परिवार की स्थापना उन्होंने की और पूरे समाज में करोड़ों करोड़ महिलाओं और हर जाति के लोगों ने जाति पाति बंधन तोड़ के, जो आज फिर से बवाल मच रहा है जातियों का, हाँ। ये उचित नहीं है। राष्ट्र को विखंडित करने का षड्यंत्र है, क्योंकि पूरे भारतवासी को एक हो जाना चाहिए। अपनी अपनी पूजा पद्धति मानो, अपने अपने रीति रिवाज मानो, भारतीय एक तो रहो। हाँ, आपस में अलगाव हो रहा है। नहीं, पॉलिटिक्स के लिए लोकल पॉलिटिक्स, छोटे छोटे नेता, राष्ट्रीय दलों का तो है ही अपना 40 में, छोटे छोटे जो नेता छोटे छोटा को स्थापित होना है तो अपने जाति के बल पे स्थापित। हाँ, जातिवाद तो तोड़ते रहिए। यही किया गया कि आप सनातन संस्कृति को टुकड़े टुकड़े में तोड़ दीजिए। गायत्री परिवार ने बहुत भ्रम दूर किया और लोगों ने करना शुरू किया। बाद में गायत्री मंत्र सीडी में आ गया, आपके गाने में आ गया, और बज भी रहा माइक में, बाजा में लोग बजा रहे हैं। नहीं तो पंडित जी स्वाहा करते थे तो गायत्री मंत्र मन ही मन बोलते। हाँ, ये चीज है, क्योंकि ये कहा जाता है कि मन ही मन बोला जाता है। ये तो प्रश्न हमारा है, हो सकता है कि हम बाकी संतों के से अलग बोल रहे हैं, हाँ? ये अलग है एकदम। हाँ। लेकिन हमारा कुछ प्रश्न भी है कि वेदों का अधिकार अगर स्त्रियों को नहीं था तो मंडन मिश्र की पत्नी जज कैसे बन के बैठी जब शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ हुआ? वेद सुन नहीं सकती स्त्री तो वेद का शास्त्रार्थ कैसे सुन रही है? डिसीजन कैसे ले रही है? निर्णय कैसे दे रही है? सीता, अनसुईया, सावित्री सब गायत्री मंत्र जपते थे। वैदिक काल की स्त्रियों को ठीक से पढ़ेंगे, उसमें सदोवधू और ब्रह्मवादिनी स्त्रियां होती थी, जो साधु भी होती थी, वेदों की ऋचाओं का निर्माण करने वाली अपाला, भोसा, लोपामुद्रा, मैत्री, गार्गी ऐसी स्त्रियां हुई है। हम लिख सकते हैं और अपना ही पढ़ नहीं सकते? हाँ, लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते। नहीं, महिला लिख सकती है वेद, हाँ, तो पढ़ नहीं सकती, और अपना वेद नहीं पढ़ सकती। अधिकार किसने दे दिया इस समाज को कि
पूरा पुरुष वर्ग समाज हो जाए। भाई महिला को भी पूरा अधिकार है। बिल्कुल। ये मुगल काल में आधी जनसंख्या साफ की पहले नारी को अधिकार नहीं है। माता ही यदि अज्ञान हो जाए तो बच्चे कैसे बने महान? हाँ है? सही बात। फिर बोले शूद्र को अधिकार नहीं है और एक जनसंख्या मार दो। ब्राह्मण क्षत्रिय को अधिकार है तो जोर से बोलने का अधिकार नहीं है, कान में फूकिए। हाँ, ये सारी चीजें तो शुरू से होती रही हैं। तो ये हुआ है, लेकिन ये मुगल काल में हमारे ग्रंथ जलाए गए, मिलावट किया गया। अब मिलावट की बात है, एक सुदर्शन जीवित का रिपोर्टर पिछले 19 के कुंभ में प्रयागराज में हमारे पास भविष्य पुराण लेके आया। बोला गुरु जी ये बताइए ये भविष्य पुराण सच है? हमने कहा भाई पुराण है, व्यास जी का लिखा हुआ है और व्यास जी पे भी बहुत प्रश्न है कि किस किस काल में पुराण लिखा हुआ है। हम आर्कियोलॉजिस्ट हैं, हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन PhD इसमें है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के हिसाब से तो पुराणों के काल 400-400 साल के फर्क है, 800-800 साल के फर्क है। एक व्यास तो हो नहीं सकते। हर उस जमाने के ज्ञानी लोग हुए, उनको व्यास कहा गया। हम लोग कथा करते हैं तो कथा व्यास कहा जाता है। तो अब ये ऑथेंटिक है कि नहीं? तो बोले आप देखिए ना, इसमें लिखा है कि अंधकार अज्ञान में डूबे हुए भारत के लोगों को ज्ञान का प्रकाश देने के लिए मैकाले नाम के एक ऋषि आएंगे। मैकाले ने भारत को डुबा दिया और उसका प्रमाण राजीव दीक्षित ने सब दिया, जो लंदन में उन्होंने बताया था कि कैसे भारत को खत्म करना है। तो नया सिलेबस लाना है, गुरुकुलों की परंपरा समाप्त कर देनी है, पढ़ाई खत्म कर देनी है, संस्कृति अध्यात्म खत्म कर देना है और इंग्लिश थोप देना है उनके ऊपर। और फांसी पे गुरुकुल के आचार्यों को लटका दिया गया, उसको सबको बैन कर दिया गया कि गुरुकुल अवैध है, जो गवर्नमेंट की तरफ से रूल लागू होगा, पढ़ाई हो रही है वही वाला चलेगा, ये कर दिया गया। और भविष्य पुराण कर रहा है कि मैकाले ऋषि आएंगे और जीसस भगवान आएंगे, ये सब बाद में घुसाया गया है। हाँ ये सब वो मिलावट है। हाँ मोहम्मद आएंगे ये भी लिखा है, ये भी है। हाँ जी पहले शुरू में है। हम तो इस पे काफी 10-15 साल 20 साल पहले खोज करते रहे, जब जाकिर नाइक बहुत बोलता रहा कि भविष्य पुराण में ये नंबर ये नंबर देखो भाई क्या है, तो हमने नेट पे डाला भी डाली गई। थोड़ा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है लेकिन हम बहुत कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे, केवल बता रहे हैं। हाँ। कि आप डालिए वॉज मोहम्मद प्रॉफिट और डेमन, वो दानव है या अवतार है? हम नहीं कहते कि वो दानव के अवतार है। हाँ। ये डाल के देखिए क्या आता है भविष्य पुराण श्लोक सहित। श्लोक के नीचे क्या लिखा है? घटनाएं ऐसी लिखी है, वो अलग चीजें हैं, बाद में मोहम्मद आएंगे कल्याण करेंगे। तो भीतर कैसे लिखा है कि राजा भोज को शिव जी ने सपने में दर्शन दिया? उसमें लिखा है भविष्य पुराण में, सपने में दर्शन दिया राजा भोज को कि मक्केश्वर नाम का स्थान है हमारा, वहां पे हमको पूजा कर करके त्रिपुरासुर ने भक्ति के बस में कर लिया। ये हाँ ये सुना था मैंने भी। है भविष्य पुराण, आप पूरा पुराण मत खोलिए, नेट पे जाकर सर्च मारिए, सर्च कर लूंगी मैं जाकर। श्लोक और इंग्लिश में लिखा हुआ है, वो मैं देख लूंगी एक बार। तो वहां पे भक्ति के बस में हम होते हैं, तो आप कुछ करो। तो राजा भोज जाते हैं और कालिदास उस समय तांत्रिक थे और उनके पुरोहित के साथ में गए, 10,000 सैनिकों के साथ जाते हैं, मलेच्छों का विनाश करते हैं। और वहां जाने के बाद वो अपने जादुई तिलस्म से मोहम्मद उनको भ्रमित कर देता है। फिर कालिदास वो भ्रम तोड़ते हैं, फिर वो असली रूप में आते हैं। ये हम नहीं कह रहे, जो नेट पे उपलब्ध है, ये हमारे शब्द नहीं है। आप पहले बता दे मेरे शब्द। हाँ नहीं। तो ये है, ठीक है। हम सिर्फ इसलिए ये कोट कर रहे हैं कि पुराणों की ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठ सकते हैं। जब गायत्री मंत्र पुराण में लिखा है कि महिला को नहीं करना चाहिए, तो हम इसको कितना विश्वसनीय माने कि जो लिखा हुआ सत्य लिखा है, मिलावट नहीं है। हाँ। ये कौन जवाब देगा? नहीं, क्योंकि देखिए महिलाओं को लेकर ये भी कहा जाता है कि शिवलिंग में शिवलिंग को छू नहीं सकती। वो तो देखिए अलग अलग पूजा पद्धति की परंपराएं है, उस पर हम नहीं कुछ बोलेंगे। हम गायत्री मंत्र पे ही अभी रहेंगे, क्योंकि गायत्री मंत्र को कहा गया है, विषय बदल जाएगा। तो बीच के बहुत दार्शनिकों ने इस पर वो किया। कहा जाता है कि सुन लेंगी तो हानि हो जाएगा, अनिष्ट हो जाएगा, तो कान में शीशा पिघला के डाल दो। कितने लोगों के जने उतार दिए गए, लाखों टन जने उतरे हैं उस मुगल काल में, और हत्या की गई है। पीढ़ी दर पीढ़ी डर के मारे छोड़ दिया, गायत्री मंत्र छोड़ दिया, कान में
क्योंकि ये नियम है। आज बहुत सारे मंत्र हैं देवताओं के, लोग गुरु लोग अपने अपने शिष्यों को देते हैं, लेकिन वैदिक काल से लेके गायत्री मंत्र ही देने की परंपरा है। गायत्री मंत्र, हाँ, बस एक ही मंत्र, जनेऊ आपका होगा, ये जनेऊ का आधार है गायत्री मंत्र। बड़ी गांठ ओम, 3 गांठें हैं भूर्भुवस्व, 3 धागे हैं, गायत्री के 3 चरण, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और एक में खोलेंगे 3 धागा मिलेगा तत्सवितुर्वरेण्यम, दूसरे में 3 धागा मिलेगा भर्गो देवस्य धीमहि, तीसरे में 3 मिलेगा धियो यो न प्रचोदयात्। तो जब साकार उपासना की परंपरा नहीं थी तो शरीर को मंदिर मानकर ऋषियों ने कहा गायत्री कोई देवी केवल नहीं है, परमात्मा है, इनको शरीर पे धारण करो। अब तो की रिंग बना दिया जनेऊ को लोगों ने, चाबी टांग लेते हैं, हाँ, बम 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 करके नहाएंगे, पूरा मैल उसी से छुड़ा लेंगे। हाँ, ये करते हैं। अब बाकी परंपराओं के लिए बहुत कट्टरता है, बताइए। और जनेऊ इतना गंदा है, टूटा हुआ है, फिर भी जनेऊ की हालत बहुत बुरी हो जाती है। तो वही मंत्र, राम जी को वही मंत्र मिला, कृष्ण जी को वही मंत्र मिला। भागवत के 10वें स्कंद में वर्णन है, 1 घंटे कृष्ण भगवान गायत्री जपते हैं। ठीक है, आपने बताया भी कि गायत्री मंत्र ही जपना चाहिए। नहीं, आप गुरु मंत्र जप सकते हैं जो भी आपको मिला है, लेकिन गायत्री मंत्र की अपनी जगह है। 18 पुराण, शिव पुराण शिव जी का मंत्र है। हाँ। हम लोग शिव है, सन्यासी है, तो ओम नमः शिवाय ही मंत्र होता है। लेकिन शिव पुराण में वर्णन है गायत्री मंत्र जपिए 11 माला मोक्ष प्राप्त होगी, तो केवल शिव जी का लिखता, व्यास जी लिखते, उन्होंने वहां भी वो चीजें बताई। और भागवत में भी लिखा है। हाँ। ठीक है, और भागवत कथा जब होती है तो पंडित बिठाया जाता है गायत्री मंत्र जपने के लिए, इसकी विशेषता है खास। ठीक है, जैसे लोकमान्य तिलक कहते थे कि भारत को आजादी केवल राजनीतिक प्रयास से नहीं मिलेगी, इसके लिए आध्यात्मिक ऊर्जा चाहिए और गायत्री मंत्र से मिलेगी। गांधी जी कहते थे कि लंबे समय के रोगियों के रोग को ठीक करने की क्षमता रखता है मंत्र। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि मैं लोगों को अक्सर कहता हूँ बड़ी बड़ी तंत्र मंत्र ये सब चक्कर में ना पड़ो, गायत्री मंत्र जब को सारी सिद्धियां मिलेगी। ठीक है, और याज्ञवल्क्य ऋषि का कहना है कि राजहंस से जो एक भौतिक समृद्धि दिलाता है, एक आध्यात्मिक समृद्धि दिलाता है। तो अगर कुछ भी चाहिए, इसमें 24 अक्षर 24 बीज है। बीज का मतलब होता है सीड, जो बोया जाए फल दे, वृक्ष बने। ठीक है, तो जो बहुत समझदार माली होगा वो एक फल के, अब एक भगवान पूजिए एक फल मिलेगा, तो 24 भगवान पूज लीजिए ना एक साथ। हाँ, एक ही बार, तो उसमें ब्राह्मी वैष्णवी सांबे मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश गायत्री मंत्र के अंदर, देव माता विश्व माता, सरस्वती लक्ष्मी काली दुर्गा भवानी अन्नपूर्णा भुवनेश्वरी त्रिपुरा पुराण अग्नि कुंडलिनी अजपा रिद्धि सिद्धि पैश्वनी, ऐसे 24 देवता है एक के अंदर। और 24 ब्रह्मांड की जो शक्ति केंद्र है उसको कनेक्ट करता है। 24 जो शरीर के अंदर शक्ति केंद्र है उनको जागृत करता है। तो आपको षट शक्ति जगाना हो, आपको कुंडलिनी जगाना हो, तो सहज सरल बिना किसी विघ्न बाधा के कोई बड़े तंत्र प्रयोग के आप इसको कर सकते हैं। बहुत सही है। और एक चीज पूछूंगी मैं कि जैसे कि आज के समय में आमतौर पर लोग बहुत परेशान हैं, मन अशांत है एकदम से, तो ये जो हम बता रहे हैं आप, ये कितना फलदायी हो सकता है, कितना मतलब लाभकारी हो सकता है? ये लाभ बहुत लाभकारी है, बताते हैं। 3 वेद में ये मंत्र है, चौथे वेद में नहीं, अथर्ववेद में नहीं। तो क्यों नहीं है? इसकी महिमा है। वो मंत्र है ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तम पावमानी द्विजानाम आयुः प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। तो कई लोग परिभाषा करते हैं कि जो द्विज गायत्री को जपता है, पहला द्विजानाम, लेकिन हम इसको थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं, जो भी इसको जपता है मनुष्य वो द्विज हो जाता है। ठीक है, द्विज का मतलब दूसरा जन्म, शरीर वही रहेगा, आपका जन्म दूसरा होगा, दूसरा जन्म हो जाएगा, आप कुछ और हो गए, देखते देखते में बदल गए। अब हम किस फैमिली में थे, कहां से क्या हो गया, कहां से कहां पहुंच ये इस मंत्र का चमत्कार है। एक कम पढ़ा लिखा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला, पढ़ाई कभी की नहीं मैट्रिक तक, तो इंटर में भी साधना ही करते रहे, लेकिन आप देखिए पीएचडी कर चुके हैं। पीएचडी छोड़िए, हम अभी तक 70 कंट्रीज में रहे। हमारी अपनी संस्था 40 कंट्रीज में ब्रांचेज है। मॉरिशस में हमारा बड़ा आश्रम है। हाँ। ठीक है, तो ये सब उन्हीं उसी मंत्र का जो आप बोल रहे हैं आजकल,
तो ये क्या क्या देगा। इसी बीच में एक लाइन आपको बता दे, हम बहुत छोटे थे, पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में गए, ठीक है, और वहां अद्भुत डॉक्टर कर्ण सिंह ने स्वागत किया। हम तो सोच ही नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। यज्ञ कराने के लिए पूर्व संध्या पे हमको नियुक्त किया गया। जितने डेलीगेट से वक्ता आए थे पूरे विश्व से, हर देश के धर्म के जो टॉप लीडर है वो थे, और वो कुंड में बैठे थे। हम तो सोच ही नहीं पा रहे थे, और वो कराया हमने। और स्वामी अग्निवेश थे साथ में, मंच पे हम ही थे, हम तो सोच ही नहीं पाए, लेकिन कराया और अद्भुत। दूसरे दिन पार्लियामेंट के हॉल में बैठे थे, बहुत गुप्त सब बातें हैं, बायोग्राफी में आएगी, लेकिन बता देना। हाँ, इंतजार रहेगा कि वो एक आदमी आके साउथ केप टाउन में था, क्योंकि 2 बार शिकागो में हुआ। 1893 स्वामी विवेकानंद गए थे, 1993 बहुत संत गए थे, फिर 1999 केप टाउन में हुआ, उसमें हमको अवसर मिला। तो एक आदमी आकर रोने लगा, कहने लगा चमत्कार हो गया। मैं क्या चमत्कार हो गया? बोले फोटो छपा है आपका। हमने कहा बचपन से छप रहा है, क्योंकि हम अभी के जमाने को देख रहे हैं। वो जमाना अलग था, जब अखबार में रोज आप छप रहे हो तो बड़ी बात होती थी। हाँ, बहुत बड़ी बात होती थी, सही बात है। जब हम अभी इंटर पढ़ के आए थे तब की बात है। और मोदी नगर, मेरठ, गाजियाबाद के कोई स्कूल कॉलेज नहीं है यहाँ का, कोई गांव का भी। पतला सुहाना इंटर कॉलेज है, आप गुलाउठी, हापुड़, सिकंदराबाद कबाड़ी कॉलेज है, बुलंदशहर, डीएवी, सब में हमारे प्रवचन हुए थे उस समय। बहुत जब बच्चा थे हम, एक दिन में 4 कॉलेज कवर करते थे। तो वहां एक तो ये बड़ा विचित्र लगा हमको, इसलिए बता रहे हैं। तो हमने बोला कोई साधारण बात है, इसमें कौन सी बात है खुश होने जैसी। बोले नहीं, जो लिखा है वो पढ़िए। क्या लिखा है? तो बोला कि 4 साल पहले, 95 के पहले ये गुलाम था साउथ अफ्रीका, अभी आजाद हुआ। नेल्सन मंडेला बाहर आए, तो हम लोगों को, इंडियन और काले लोगों को अंग्रेजों के सामने से नहीं गुजर सकते थे, ये चीजें कोड़े लगाए जाते थे अभी तक की। और आज एक क्रिश्चियन रिपोर्टर लिख रहा है कि जीसस क्राइस्ट वाज परफॉर्मिंग यज्ञ। आपके अंदर जीसस देखा उसने। हमने कहा भ्रम हो सकता है भाई, उसको लगा होगा। बोले लग भी गया, ये भी बड़ी बात है, और अखबार में लिख दिया उसने। एक क्रिश्चियन रिपोर्टर क्रिश्चियनिटी छोड़ के हिंदू धर्म के साधु को बोल रहा है कि जीसस है वहां पे, तो बड़ी बात है। तो अब हम लोग पहले ध्यान देते नहीं थे। प्रज्ञा अभियान छपता था शांति कुंज से, उसमें ये छपा था उस अखबार का नाम। हाँ, तो अभी खुदवाए मिला नहीं, कहीं होगा उनके पास स्टॉक में। हाँ, 15 दिन में छपती थी, न्यूज लेटर जैसा, तो उसमें छपा था। और 5 जन को भी हमने भेजा था वो अखबार। ध्यान नहीं देते क्या करेंगे इसका। अब समझ में आ रहा है वो रहना चाहिए था चीजों के लिए। लेकिन वो उसका नाम हमको स्पेशल पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन का अखबार था, बुकानी नाम से। 99 का खोजेंगे कहीं तो मिल सकता है, ट्राई करना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि आपके बायोग्राफी में चाहिए होगा फिर। हाँ, तो लेकिन नहीं मिल पाया ना, तो केवल ऐसा ही जिक्र कर दिया। तो ये था, हुआ था। फिर एक और घटना घटी थी, जो बोले मंत्र का चमत्कार हम आपको अपनी जिंदगी में दिखा रहे हैं। कि एक गांव का बच्चा, एक कोयले में से निकला हुआ बच्चा, सबने कहा कि बुक का नाम रखिए जर्नी ऑफ अ मॉन्क फ्रॉम कोल टू डायमंड, लेकिन हम ये हुआ कि बड़ा लंबा हो जाएगा, शॉर्ट किया जाए। जो हाई स्कूल तक पढ़ा ही नहीं, खेलते कूदते मारा मारी करते रह गए। वो तो अपने, हाँ, लेकिन वो पार्लियामेंट में जाता है, इंग्लिश में लेक्चर देता है। और वहां पे अलग एक प्राइवेट कंपनी ने आयोजन किया था कि हर वक्ता जो देश से आए हैं, दुनिया से, सवाल एक ही पूछा जाएगा, जवाब 5 सेकंड के अंदर दीजिए। 5 सेकंड के अंदर मतलब ड्यूरेशन ऑफ आंसर विल बी 5 सेकंड। तो कैसे पॉसिबल है वो 5 सेकंड? देखिए हम बताते हैं। किया हमने, और नंबर 1 रहा हमारा पूरे वर्ल्ड में। बचपन की बात, इसलिए तो बताइए गायत्री मंत्र का चमत्कार बता रहे हैं। चमत्कारी है कि पढ़ने वाले बच्चों के लिए मेमोरी, और उसका उस आगे का बता देंगे उस मंत्र के हिसाब से। और घर परिवार ग्रह नक्षत्र सबको कंट्रोल करने के लिए कैसे काम करता है। हाथ की रेखाएं सारी हमारी बदल गई। बचपन में कुछ थी, अभी कुछ और है। कहीं वजह से रेखा एक भी नहीं थी,
और 70 कंट्री घूम चुके हैं। कुछ तो ऐसे 200 बार जा चुके हैं। 200 बार? हाँ जी, मॉरिशस तो कम 200 से ज्यादा बार गए होंगे। 200? बताइए। अब बचपन से ही मतलब विदेशी दौरे पे जा रहे हैं? हाँ जी, मतलब 7-8 महीने 9 महीने हम बाहर रहते थे, थोड़े दिन इंडिया होते थे। और अभी 4 महीने बाहर होते हैं, 8 महीने यहाँ। तो 200 बार के चक्कर लग चुके हैं। हाँ और जी। 200 बार रिकॉर्ड हो गया ये तो ये अब क्या हुआ वहाँ, अब हम तो घबराए। अब हमसे सीनियर लोग भी साथ में थे ना, जो गए थे, प्रोफेसर लोग थे, हम तो इंटर किए हुए आदमी, लेकिन हमने टीम लीडर हम हैं तो बोलेंगे हम ही। तो लोग बोले अगर गड़बड़ हो गया, मैं अगर मगर कुछ नहीं, जब देवी माँ साथ में है, बोले जब जानकी नाथ सहाय तो कौन बिगाड़ करे नरतेरो। जब भगवान साथ में है तो कौन बिगाड़ सकता है, जो होना है सो हो। तो गए हम हॉट सीट पे बैठाए, जैसे इसमें करते हैं ना, कौन बनेगा करोड़पति, हाँ इस टाइप का, और बिग बॉस टाइप का आवाज आया। व्हाट यू विश फॉर न्यू मिलेनियम, नई सदी में आपकी क्या इच्छा। 99 था, 2000 आ रहा था, तो नई सदी में दुनिया को आप किस रूप में देखना चाहते हैं। हमने सोचा भी नहीं, और जो निकला सेंटेंस, ह्यूमैनिटी बियॉन्ड बैरियर्स विद डिसिप्लिन, लव एंड कंपैशन। 5 सेकंड, 5 सेकंड ही तो हुआ। 5 सेकंड सब। बंधन मुक्त मनुष्यता हम चाहते हैं, जो प्रेम, संवेदना और अनुशासन से युक्त हो। तो लोग अलग से बोले डिफाइन करिए इसको। तब हमने कहा ह्यूमैनिटी बियॉन्ड बैरियर्स, बैरियर्स ऑफ कास्ट, बैरियर्स ऑफ क्रीड, बैरियर्स ऑफ सेक्स विल बी ब्रोकन। कोई नहीं होना चाहिए, सब मनुष्यता होनी चाहिए। हमारी जो मान्यता है पुराण शास्त्रों की, उपनिषदों की, एको देवा सर्वभूतस्य गूढ़ा, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, एक ही परमात्मा सबके अंदर है। तो बॉर्डर खुल जाना चाहिए, पासपोर्ट खत्म हो जाना चाहिए। सब देश सब एक दूसरे के पास सब जाए, सब आए जाए रहे, व्यापार करे, कोई बाउंड्रीज ना हो, कुछ ना हो। ह्यूमैनिटी बियॉन्ड बैरियर्स हो जाए। अभी क्या बैरियर्स कास्ट के हैं, बैरियर सेक्ट के हैं, बैरियर स्टेट के हैं। मराठी के लिए लड़ रहा है, बिहारी के लिए लड़ रहा है, गुजराती के लिए लड़ रहा है। हाँ, ये तो चीजें मानवता के लिए समर्पित लोगों की बहुत कमी हो जाती है। और बट विद डिसिप्लिन, अनुशासन नहीं टूटना चाहिए, बट डिसिप्लिन शुड नॉट बी लाइक मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट। डिसिप्लिन ऐसा कठोर ना हो जाए कि फिर सब संवेदना और प्रेम ही खो जाए। तो आगे की लाइन शब्द है, ह्यूमैनिटी बियॉन्ड बैरियर्स विद डिसिप्लिन, लव एंड कंपैशन, प्रेम और संवेदना से युक्त। तो लोग बोले सर्वश्रेष्ठ वक्तव्य है। एक तो 5 सेकंड बोल रहा, किसी का 6 सेकंड हो जाए, किसी का 10 सेकंड हो जाए। तो लेके आए तो लोग फोटो खींच के दिए, एक बना के वहां सर्टिफिकेट कहीं पड़ा होगा। तो ये मंत्र पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो द्विजानाम, द्विज का मतलब दूसरा जन्म। दूसरा जन्म कैसे होगा? आत्मा तो वही है, बॉडी ये है, लेकिन सब कॉन्शियस में जन्म जन्म के जो हमारे विचार और कुंठाएं दबी हुई हैं उसको क्लीन करना। इसीलिए देवी भागवत और ये सब कहते हैं कि कई जन्म के पाप काटता है गायत्री मंत्र। मरने के बाद भी गरुड़ पुराण कहता है कि मोक्ष पाना है तो 11 माला गायत्री जपिए, ये पिंडदान की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। गरुड़ पुराण मरने के बाद, हाँ जी, और ऐसे ही सब पुराणों में वर्णन है। और सबके लिए अनिवार्य है ये, ब्राह्मण के लिए तो और अनिवार्य है कि आपका ब्राह्मणत्व नहीं रहेगा अगर ये नहीं करेंगे तो। और करना ही चाहिए। दिन में कितने बार इसका जाप करना है? मतलब दिन में नहीं, देखिए पहले तो त्रिकाल संध्या करते थे। संध्या शब्द का मतलब ही था 3 बार। तो क्या पूजा कर रहे बताते थे? गायत्री 3 बार। लेकिन अब तो हम कहते 1 बार तो कर लो। तो सुबह उठने बार, जब उठो तब सवेरा, जब उठो नहाओ उसी समय कर लो, क्या दिक्कत है? अगर फुर्सत मिले तो शाम को भी कर लेना। कितनी बार जपना चाहिए वैसे? 1 माला, 3 माला, ऐसा तो 5 मिनट में 1 माला हो जाता है। 1 माला नहीं, हमारे तो इस पर 70 से ज्यादा वीडियोस है। हर शंका का समाधान वहां मिल जाएगा। शाश्वतम चैनल है कुछ अपना। हाँ, आपका मैंने देखा था ये। कुछ लोग ये भी उनके मन में संशय रहता है कि जो लोग लहसुन प्याज खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए कोई बीमार आदमी है, बहुत बीमार है, परेशान है, और डॉक्टर बोले जब ठीक होना तब आना हमारे पास। आध्यात्मिक साधनाएं जैसे गूढ़ कोई विद्या, कोई विशेष प्रयोजन अनुष्ठान करना हो, तब तो सब कुछ वर्जित है।
जैसे नवरात्रि का ही अनुष्ठान कर रहे हैं या इसका पुरुषरण कर रहे हैं, तो जो विधि है उसी हिसाब से आप करेंगे। अब दैनिक जीवन में करना है, और तो डॉक्टर बोले मरीज को कि ठीक होना तब आना, तो कैसे ठीक होगा? डॉक्टर का कर्तव्य है कि मरीज को बोले आइए, हम जांचेंगे, आपको दवाई देंगे, दवाई खाना, धीरे धीरे आप ठीक हो जाएंगे। धीरे धीरे आप हाँ, ठीक तो हो जाएंगे। आप शुरू हो जाओ, कोई बात नहीं। लहसुन प्याज खाते हैं तो क्या हो गया? लहसुन प्याज मतलब कुछ ऐसा नहीं है अरे कि वह जड़ी बूटी है, तामसिक है, थोड़ा हाँ। विचार तामसिक आते हैं, लेकिन अगर समाज में जी रहा है, रोज दबाव है, तो एग्रेसिव थोड़ा नहीं रहेगा, तो बहुत शांत हो जाएगा, तो काम भी नहीं कर पाएगा। ये भी चीजें हैं। समस्या भी है, लोग लूट ले जाएंगे, और बोले ले गया तो ले जाने दो, तो कैसे जिएगा आदमी? हाँ, फिर उतना जैसे सीधा भी हमारे नहीं महात्मा रहना है शिष्य, हाँ, कोई उनसे उधार पैसा ले लेता है हाँ, और लौटाता ही नहीं है। हाँ, कोई 10,000 ले गया, कोई 20,000 ले गया, हाँ, तो वो हमको बताते 1-1.5 लाख ले गया। हाँ। हम बोले भाई उसको पकड़ते, हम लोग बोले जाने दीजिए, ले गया। देखिए कितने संत नहीं तो फिर समाज में नहीं जी पाएंगे ना। हाँ, आज के समाज में तो नहीं हो हाँ, पाएगा ये। मुश्किल हो जाएगा। अब वो इतना लोग सीधापन, कहेंगे कि बुद्धू है, ठगा रहा सब जगह। हाँ, सीधापन वाली बात आ जाती है कि बहुत तो सीधे वो जो हैं। मंत्र था थर्वेद का, जो द्विजाना, सब कॉन्शियस क्लीन करता है। आज हम भी तकलीफ में हो या कोई भी हो, ऐसा नहीं कोई हो सकता है या नहीं, घटनाएं घटती है। तो आज बीमारियां साइकोसोमेटिक है, मन से निकली हुई है, शरीर में तो दिख रही है, और इलाज शरीर का हो रहा है, मन का नहीं हो रहा। न मन में है सब। हाँ, और अब तो इतनी किताबें मार्केट में आ गई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, नॉर्मन विसेंट पिल, थिंक एंड ग्रो रिच, और एंड्रू कार्नेगी, और भी दुनिया भर की, मतलब अब द सीक्रेट पावर, डीपेस्ट सीक्रेट, और सबका सार यही है, घुमा फिरा के कि मन में सब रहस्य है। हम तो कहते थे कि भगवान कृष्ण ने एक लाइन कहा है, मन एवं मनुष्यानाम कारण बंध मोक्ष, मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। अर्थात मन ही मनुष्य के सुख और दुख का कारण है, मन ही मनुष्य के लाभ और हानि का कारण है, मन ही मनुष्य के अमीरी और गरीबी का कारण। तो मन से सब कुछ कनेक्टेड है। तो मन क्या है? तो माइंड इज कलेक्शन ऑफ थॉट्स। बचपन से, किताब से, सहपाठी से, स्कूल से जो विचार मिले वही मन बन गया। तो इसका मतलब विचार ही दुख सुख का कारण है, विचार ही स्वर्ग नरक का कारण है। समझ गए? तो अब विचार, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप जैसा होना चाहते हैं वैसा सोचिए, लेकिन कैसे सोचें भाई? हम सोचने की कोशिश करते हैं कि अच्छा सोचे, तब तक विचार आ जाता है कि बंगलो बना लिया, मिल गया है। आप विजुअलाइज करिए कि आपको मिल गया है, मर्सिडीज में घूम रहे हैं, आप बंगलों में सो रहे हैं, अचानक विचार आ गया कि आतंकवादी आई बम फोड़ के चले गए। ये भी है। भाई नेगेटिव विचार आ जाता है ना। अच्छा, ऐसा भी तो कहा जाता है ना कि जैसा हम सोचते हैं हमारे आसपास का नहीं, वातावरण भी होता है, लेकिन अब सोच पे कंट्रोल कैसे करिए, ये इसको मतलब हम गायत्री मंत्र से बिल्कुल, कनेक्ट बिल्कुल। करना चाहते हैं कि इस मंत्र में इतनी शक्ति है वाइब्रेशन में कि ये बुरे विचार को रोककर अच्छा सोचने के लिए विवश कर देगा। अपने आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिद्ध होने लगेगा। आप अच्छा सोचेंगे तो जो सोचेंगे वही होगा। हाँ, बिल्कुल। तो सब कॉन्शियस को क्लीन करता है, पहला। दूसरा, आयु, उम्र बढ़ाता है। उम्र भी बढ़ाता है। हाँ, ये मंत्र, ये वेद कह रहा है। आयु प्राणम, आपकी प्राण शक्ति बढ़ाता है। सारा खेल प्राण का है कि हम सुंदर दिखे, मेकअप करवा रहे हैं लोग, इतना घंटों खर्च कर रहे हैं, और सुंदरता आपके अंदर का आकर्षण है, प्राण शक्ति का। गांधी जी बहुत सुंदर नहीं थे, बूढ़े से ऐसे, लेकिन सुंदर लगते थे। सुकरात बहुत सुंदर नहीं थे, चाणक्य बहुत सुंदर नहीं थे फिजिकली, लेकिन आकर्षण था। आकर्षण, प्राण का आकर्षण होता है। आपकी वाणी से प्राण निकलता है, आपकी आंखों से निकलता है, आपके शरीर से निकलता है, तो ये प्राण बढ़ाता है। प्राण मतलब एनर्जी। जब खाना खा के लेते हो, मंत्र से भी ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं। बिल्कुल। आयु प्राणम प्रजा, चाहने वाले लोग बढ़ जाएंगे इस मंत्र को करने हाँ से। जी, मतलब आपको लोग बहुत ज्यादा चाहने लगेंगे। बहुत ज्यादा। जे अगर मानिए कि किसी से दुश्मनी चल रही है, तो क्या वो भी मुझे चाहने लगेंगे एकदम बदल सकता है इस मंत्र से? हाँ, आप उसके बारे में नेगेटिव मत सोचिए, आप मंत्र करते रहिए। नहीं तो आप सोचेंगे तो वो भी प्रभाव डालेगा। अच्छा। आपकी सोच। मतलब यूजुअली ऐसा होता है महाराज जी कि जैसे कि मैं अपने ही साथ की बात बोलूं कि अब मैं बैठी हूँ, मुझे लगता है कि वो सामने वाला मेरे बारे में कितना गलत सोच रहा है, मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है। तो क्या ऐसा होता है कि वो मतलब
मेरे सोचने से उसकी चीजें ज्यादा पावरफुल हो जाती हैं। कई बार आप सोच के और प्रभावित कर रहे हो उसको, हाँ। उसको विवश कर रहे हैं कि और भी आपके नेगेटिव सोचे। तो ये चीजें होती हैं। हाँ जी, पूरा ब्रह्मांड एक साथ जुड़ा हुआ है। तो प्राणम प्रजा, प्रजा चाहने वाले लोग, और दूसरा अर्थ होता है बाल बच्चा जिसको नहीं हो रहा है, हाँ। उस पे भी वेट करता है। जिनको बाल बच्चे नहीं होते, संतान को भी प्रजा कहते हैं। हाँ, तो संतान की प्राप्ति होती है इसी मंत्र से। हाँ जी, कुंती को सूर्य का सीधे सीधे संबंध है इसका। हाँ, हाँ, है तो 24 देवता, हाँ, लेकिन ये बिहार में जो छठ पूजा करते हैं हाँ। सीधे उसी का मंत्र है। मैं भी छठ करती हूँ। हाँ, तो सूर्य को सीधे आकर्षित करने का, सूर्य की पूरी शक्ति आप अपने में ले सकते हैं। और सभी ग्रहों का पिता कौन है? शनि का पिता कौन है? सूर्य। सूर्य। सूर्य आपके बस में है तो सब ग्रह आपके लाइन में रहेंगे। मतलब आप सूर्य को काबू में रखेंगे, मतलब सूर्य को हाँ। बस में रखेंगे भक्ति से, भक्ति से, हाँ। भक्ति से, तो सभी ग्रह आपके ही एकदम आपके फेवर में, हाँ, मेरे फेवर में, हमारे फेवर में ही रहेंगे। जो बिगड़े होंगे वो भी सुधरने लगेंगे। अच्छा। क्योंकि एक तो प्रजा, पशु, पहले के जमाने में गाय बहुत ज्यादा हो, घोड़े बहुत ज्यादा हो, हाथी हो तो बड़ा आदमी माने जाते। आजकल हॉर्स पावर, गाड़ियां बड़ी बड़ी आपके पास है, तो आपके पास गाड़ियों की कमी नहीं होगी अगर ये मंत्र कर रहे हैं तो। मतलब एक मंत्र आपकी जिंदगी हाँ, बदल सकता हाँ, है। ये वेद कह रहा है, वेद कह हमारे रहा है। शब्द नहीं है, वेद। अथर्ववेद का मंत्र। अथर्ववेद। फिर ये है पशु, कीर्तिम, फेम मिलेगा आपको। कमरे में बैठ के भी करते रहिए, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि एक दिन आप प्रसिद्ध हो ही जाएंगे। ठीक है। कीर्ति, द्रविणम, फेमस हो गए तो पैसा नहीं, कोई बहुत फेमस है, थोड़ा हमको 1 लाख रुपया दीजिए ना, मदद कर दीजिए, दे देंगे, है ही नहीं। तो ये धन देता है, द्रविणम। और धन आ जाए तो डर होता है कि कोई लूट न ले, हाँ, लूट न कोई ले। इनकम टैक्स का लफड़ा ना हो जाए। तो ब्रह्म वर्चसम, आत्मबल इतना बढ़ जाता है आपका कि आप किसी से नहीं डरते। और फिर स्वर्ग को अपने यहाँ बड़ा छोटा माना जाता है, इसलिए साधु, सन्यासी, तपस्वी स्वर्ग नहीं जाना चाहते, क्योंकि स्वर्ग एक ऐसा स्थान है जहां आप क्रेडिट कार्ड लेके नौकरी छोड़ दीजिए, जॉब छोड़ दीजिए, और बैंक बैलेंस से क्रेडिट कार्ड लेके आप जाइए मॉल में और सब खर्च कर दीजिए। तो नौकरी पे दोबारा तो रखेगा नहीं, रख भी सकता है और हो सकता है छोटी नौकरी करनी पड़ जाए। हाँ, ये भी है। तो ठीक वैसे ही पुण्य इकट्ठा करके आप स्वर्ग जाते हैं और वहां से पुण्य खत्म होकर खाली हाथ आ जाते हैं, फिर से नौकरी, मतलब मनुष्य जीवन ढूंढते हैं, नहीं भी मिलता है। नहीं, नीचे भी जा सकते हैं आप, हाँ। छोटी नौकरी भी करनी पड़ सकती है। इसलिए कहते हैं कि सुर दुर्लभ है ये, देवताओं के लिए दुर्लभ मनुष्य तन है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक समारा। कि साधन धाम और मोक्ष का द्वार है बॉडी। इसलिए जो सुसाइड करते हैं, जो परेशान रहते हैं, अरे मिला है ये दरवाजा और छोड़ के, मिल गया है तो तुम नुकसान कर रहे हो। हाँ, लोग आत्महत्या ना वैभव के चक्कर में, फेम के चक्कर में, अरे आए हो किसी और काम के लिए। ये तो मनुष्य जीवन का खेल ऐसा है कि दिल्ली से किसी बड़ी कंपनी ने आपको बम्बई भेजा एक जॉब में, कुछ प्रोजेक्ट देके आपके लिए बंगला, गाड़ी सब दे दिया, और जाके आप भूल गए कि हम कंपनी काम से आए थे। आप मौज मस्ती करने लगे और मौज मस्ती को ही अपना काम मान लिया। तो इंडिकेशन वहां से आता है, फोन आता है कंपनी से कि भाई आप जिस काम के लिए भेजा गया था आपने किया नहीं। बोले कौन सा काम? बकवास है सब, हम तो इसके लिए। ठीक है। तो लास्ट में फिर उनको वापस बुला लिया जाता है और पनिशमेंट दिया जाता है, स्टेप डाउन करते हैं नौकरी में या हटा ही देते हैं। तो ठीक वैसे ही मनुष्य जीवन जैसा दुर्लभ पाने के बाद हम आलतू फालतू के कामों में लगे रहते हैं। लगे रहे कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उसको भी याद करें जिस काम के लिए आप आए हैं। हाँ, साधना का मतलब है कि वो जान जाना कि हम क्यों आए और हम हैं कौन। ये कोई नहीं आपको बताएगा, आपको व्यक्तिगत ही करके पाना पड़ेगा। साधना से। हाँ, और गुरु के निर्देशन में विधि पूर्वक साधना करेंगे तो आपको अंतर्दृष्टि मिलेगी कि हमारा, या अथवा ईश्वर आपसे करवाएगा, वो आपको पता भी नहीं चलेगा, आप वो करते चले जाएंगे जो जिसके लिए आप आए। अच्छा, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है कि लोग यही नहीं समझ पाते हैं कि मुझे करना क्या है। नहीं, जीवन एक अज्ञात यात्रा, अंधेरे में चल रहा है बस। हाँ, और बुढ़ापा तब तक आ जाता है, आ जाता है, अभी पता ही नहीं चलता पछतावा के सिवा कुछ नहीं रहता कि हमने किया कि हम तो शादी पहले लगता था कि जो करना जरूरी है, पढ़ाई जरूरी है, फिर जॉब जरूरी है, पैसा जरूरी है, फिर लगता था थोड़ा प्रसिद्ध होना भी जरूरी है,
फिर लगता था कि बच्चे हो जाते, तो बच्चे हो गए तो बच्चों को भी ठीक से पढ़ाना जरूरी है, फिर बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं उनको भी सेटल करना जरूरी है, तो यही सब करते रहे जरूरी है। और जिसके लिए जीवन था वो तो जरूरी समझ में नहीं आया कि किसके लिए हम, यही करने के लिए मैं आया था। तो हम लोग कहते हैं आए कहाँ से और जाना हमें कहाँ, मन में यही विचार लो बस हो गया भजन। हम कौन है, कहाँ से आए हैं और कहाँ फिर चले जाएंगे, क्योंकि हमारे बाप दादा सब चले गए, रिश्तेदार चले जाते हैं, सदियों से हजारों लाखों साल से पृथ्वी है, सब चले गए, हम लोग भी चले जाएंगे। संत कबीर कहते थे साधो ये मुर्दों का गांव, राजा मरी है, रंक मरी है सब लोग, साधो ये मुर्दों का गांव। और साइंस से कहता है एवरेज 10 लाख से पैर के नीचे दबी है, जहां भी पैर रखेंगे इस धरती पे। इतने लोग मर चुके हैं हाँ। कि आज मंदिर है वो कल कब्रिस्तान था या शमशान था, और जो आज शमशान है कभी मंदिर हुआ करता था, इतना हो चुका है। तो जो लोग हैं वो सब 20 साल 50 साल बाद के मुर्दे हैं। तो क्या उनकी ये आप मतलब इस चीज को लेकर पूछ लेती हूँ, आत्माओं को लेकर लोग बातें करते हैं, तो क्या आत्माएं होती हैं? अरे आत्माएं नहीं होंगी तो वो कैसे? बुरी आत्मा जो कहते लोग मर गए उनकी क्या होता है, हर आदमी भूत है, शरीर में नहीं है तो भूत है, पास्ट टेंस में चला गया वो, आप समझ लो रहस्य। हाँ। तो क्यों कहते हैं कि वो भूत है, प्रेत है? हाँ। जो शरीर छोड़ा वो सब भूत है, बीत गया। बीते हुए कल को भूत कहा जाता है, भूतकाल। आने वाले को भविष्य काल कहा जाता है। तो हर आदमी को भूत बनना है, लेकिन उन भूतकाल में जीवात्मा कर्म के हिसाब से जब तक मोक्ष नहीं प्राप्त करता, अलग अलग श्रेणियां होती हैं। देव श्रेणी में भी चले जाते हैं, ठीक है, देवता पितर जिनको कहते हैं, उससे ऊपर भी चले जाते हैं, दूसरे लोकों में भी चले जाते हैं, और मोक्ष भी प्राप्त हो जाते हैं। और कुछ गलत श्रेणी में भी चले जाती है, जिनको हम प्रेत कहते हैं, पिशाच कहते हैं, जिन्न कहते हैं, डाकिन शाकिन कहते हैं, चुड़ैल कहते हैं। ये भी उन आत्माओं की श्रेणियां कर्मों के हिसाब से। तो ये सारी चीजें हैं। नहीं, ये सवाल मेरे मन में था। चलिए एक सवाल और करना है मुझे कि ये बताइए कि सावन का महीना चल रहा है, सावन और शिव का क्या कनेक्शन है? देखिए, सावन पवित्र में हर महीने का अपना महत्व है, हर काम के लिए। जैसे बसंत का अपना महत्व है कि पतझड़ आया, पौधे के पत्ते गिरे, फिर मौसम में ऐसा परिवर्तन आता है कि नए नए फूल, नए नए कोपल, और लोगों के मन में जो सिक्रेशन है केमिकल का वो दूसरा होता है, और होली तक जाते जाते कुछ और हो जाता है। बूढ़े भी जवान हो जाते हैं। हाँ, फागुन का महीना चलता है। हाँ, ये महीने का महत्व है, ये बहुत सात्विक महीना है सावन का, और इस शिव जी के ऊपर जल चढ़ाने का महत्व है। तो सावन में भोलेनाथ को जल चढ़ाया जाए तो उसका फल हजारों गुना अधिक होता है। हम तो खुद ही एक बार सुल्तानगंज से देवघर पैदल गए हैं 110 किलोमीटर, हरिद्वार से जाके। जैसे ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में कल तो बहुत दिक्कत हुई आने में, हरिद्वार से सब जा रहे हैं ना, लेकिन बहुत अच्छा है सनातन संस्कृति के जागरण के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। लेकिन फर्क थोड़ा सा दिखता है हमको, हम तो इतने साल से हरिद्वार में सब देख रहे हैं कि आप जो देवघर जल चढ़ाने जाते हैं वो खाली पैर जाते हैं, और छोटे छोटे भाव दूसरा होता है। और यहाँ एक ही क्विंटल का भर लेते हैं, उठाए, बहुत अच्छी बात है, उनकी श्रद्धा है, लेकिन संभाल नहीं पा रहे, हेल्थ खराब हो सकता है। कई एक वीडियो हमने देखा, 10-20 कांवड़ फेंके हुए, बड़े बड़े एक ही क्विंटल उठा नहीं पाया, कोई बच्चा होगा या कोई कमजोर आदमी होगा। तो इसको भी बचाना चाहिए, मतलब कम पानी ले जाइए, ताकि आप सात्विक भाव रखिए, मन में बस श्रद्धा हाँ, हो। जैसे वहां हमने देखा ये बाजा और लेके नहीं होता, नहीं, यहाँ पे ये चीजें हैं, क्योंकि हम खुद लेके गए। हाँ। तो खाली पैर 110 किलोमीटर ब्लड आने लगा, लेकिन गए हम, और कांवर नीचे रख नहीं सकते, स्टैंड बना। हाँ, आपने कुछ खा भी लिया तो आपको नहाना पड़ेगा। ये स्थिति वहां की सात्विकता की थी। हाँ। और बोलबम 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 आपको बोलते ही रहना है, कोई गाना बजाना नहीं, डीजे नहीं, वहां नहीं होता ये। और एक दिन में 20-20 लाख जल चढ़ता है, वो भी ज्योतिर्लिंग। हाँ। तो ये भी अच्छा है, इधर की परंपरा है। मॉरिशस में इसी टाइप का। हाँ, जैसे यहाँ हमारे मॉरिशस में भी लोग करते हैं शिवरात्रि पे, 7 दिन का शिवरात्रि होता है,
और नेशनल हॉलीडे है, 3-4 दिन की छुट्टी। अच्छा, मॉरिशस में सबसे ज्यादा भोजपुरी बोली जाती है ना? बहुत भोजपुरी लोग भोजपुरी पहले तो लगभग 70% लोग भोजपुरी बोलते थे, अब कुछ कम हुआ है क्योंकि फ्रेंच का प्रभाव ज्यादा है। जो कंडीशन बिहार और पूर्वांचल में है, भोजपुरी की दुर्दशा है कि सब अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं और घर में भी बोलते हैं कि नहीं, भोजपुरी में नहीं बोलना है, आप इंग्लिश बोलो। चलिए एक काम करते हैं, इस वाले सेगमेंट को भोजपुरी में करते हैं, क्योंकि हम चाहे नहीं कि हमारे दर्शक लोग जाने से जाके भोजपुरी की जो बोली बा कितना मीठ बा, कितना बोले जा कि आपके प्राउडली बोले के चाहिए। लोग क्या कर रहे हैं जाके बच्चन के, छोटे छोटे बच्चन के अपन अंग्रेजी में कहते हैं कि अंग्रेजी बोलो बाहर निकल के, तो वो सब चीज अंग्रेजी सिखावे के चाहिए। भाषा जानल बड़ा अच्छा चीज बा, बकीर अपना माई के भुलावल ठीक नहीं के। सही हम दिल्ली में हमारे को पत्रिका निकलत रहे पहले, शाश्वत ज्योति, तो पीतमपुरा में छपे, तो हम शुरू में जाई एडिटिंग करावे, तो एगो लड़का आयल बोले लागल हिंदी में, तो बुझाइल की आरा छपरा कही गया, वो बोली से पकड़ा जाला, बोली से पकड़ा जाला। तो हम पूछने की भाई कहाँ क्या हुआ बाबू, तो बोले हम दिल्ली के ही हैं। तो हमने कहना कितना दिन भाई दिल्ली आइला 3 साल, क्योंकि 3 साल में अपने माई के भुला गया, बदल गया। तो समस्या ये मॉरिशस में भी और भारत में भी, खाली मॉरिशस की दिक्कत नहीं है। मतलब बहुत जगह की चीज सुना था नहीं कि अपन बच्चा के, जैसे हम अपन बताओ था नहीं, अपन जो पर्सनली हम देख ले बनी पर्सनली कि जैसे बच्चा के लेके मम्मी आई बड़ी कनी, बेटा आंटी को हेलो बोल दो, बेटा आंटी को जरा बोल दो थैंक यू। तो हमरा ये लागेला कि ठीक है तेरा इंग्लिश तू सिखाओ तरू, सब कुछ बढ़िया बा, माई बाप सिखाओ था, लेकिन अगर जहाँ अपन बोली बोले के समय आवता तो बच्चा, अरे हमारा भोजपुरी लोग भेटाला, जैसे सबरंग में कितना बार हम भोजपुरी में भाषण हाँ, तो सबरंग में कुलदीप जी के बम्बई। तो मॉरिशस में हम पता भी कहीं नहीं कि क्या, हमारे गुशीश जगदीश गोवर्धन पहले हेल्थ मिनिस्टर रहे मॉरिशस में, फिर यहाँ राजदूत रहे बहुत दिन, अभी यहाँ मलेशिया और पूरा 10 देश के राजदूत रहे। तो वो आंदोलन के लिए भोजपुरी खातिर मॉरिशस में, तो भोजपुरी वहाँ सरकारी भाषा में पढ़ावे में आ गई, भारत में भी नहीं की, 8वां अनुसूची वाला नहीं किए, मॉरिशस में पढ़ाई होता। और यूनेस्को से भोजपुरी गाने जो गीत गवाई ब्याह वाला, यही गाय के गोबरे महादेव अंगना नहीं पाई, ये सब गीत के यूनेस्को से धरोहर के रूप में घोषित हो गए। मॉरिशस के धरोहर, मॉरिशस भारत में धरोहर क्यों ना बना सकता भारत में। तो यहाँ जो दिक्कत बा कि बच्चा के इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई लो, ये इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, हाँ इहो एगो चीज बानो। हाँ, तो कि हमारे लड़का इंग्लिश में बोलो तब विद्वान मानल जाए। लेकिन इहो ध्यान रखे चाहिए कि आप कितनो इंग्लिश रोगा सिखाई, बाकी भोजपुरियो सिखा देवे। जबकि हमनी के घर में भोजपुरी ना बोलल जाता, हिंदी चलत रहे, बंगला के प्रभाव रहे, वो तो वो साइड, लेकिन माई हमारे भोजपुरी हिंदी ना बोलत रही, भोजपुरी बोलत रही। तो वही से हमरा आ गई। और तो हमार तो निवेदन बस सब भोजपुरिया लोग से कि सब सिखाई, गर्व से लोग भोजपुरी बोले, अंग्रेजी सिखाई, हिंदी सिखाई, शुद्ध हिंदी सिखाई, स और श के फर्क भी हो, इहो पता चले चाहिए, भोजपुरी भी सिखाई ठीक से। कि हम तो जो चर्चा होत रहा भोजपुरी के राम कथा के, जब पीके तिवारी जी महुआ चैनल पे हमारा कर ले, तब तो घबरा गए नहीं कि भाई कहीं भोजपुरी ठप्पा मत लग जाओ। इहो डर हो गया। लेकिन हम 1 घंटे में डिसीजन लेने की ना, बाकी गुजराती के संत लोग के नहीं लगा गुजराती ठप्पा लगी जाए तो भाई को एमे क्या दिक्कत बा। तो भोजपुरी में हम करे 70 एपिसोड के बाद भई रहे, और लगभग 350 एपिसोड भइल, बताइए, मतलब 250 घंटा राम कथा भोजपुरी में पूरा बा, पूरा राम कथा ना। हाँ, पूरा भोजपुरी में, यहाँ तक कि गाना जो हिंदी में हमने गावे नहीं, ओकरा के हम तुरंत ट्रांसलेट करनी हो जा, धुन उहे रहल, अब गईनी हमने सब भोजपुरी में, फटाफट रोज लिखाए गाना। और बहुत मुश्किल रहे कि एक दिन में 12 एपिसोड, कोनो दिन 6 एपिसोड, रात भर शूटिंग चले, तो शरीर लेकिन अंदर मजा आवत हुई, एगो अपन बोली अपन भाषा में कोनो चीज होला तो अलग से ऊर्जा मिल जाला। रात के 3-4 बजे तक शूट चले, फिर आके फिर 9 बजे से सवेरे से,
और वही में बीपी आज तक कहीं डिबेट में भी बुला ले ये गुरु जी यही तो है, आप सेक्टर 16 में कर रहे हैं, आधे घंटे के लिए बैठ जाइए। हम कहने के भाई ये ब्लड वाला काम बा, ये भोजपुरी में बोले के में भजन जो ना होता सब हिंदी में बा। हाँ। ये भजनवा के लिखी तो अपने से लिख लिख के हम ट्रांसलेट करेंगे। हाँ। तो ये देखिए कितना बढ़िया चीज बा, कितना प्राउडली आदमी गर्व से जो बा अपन भोजपुरी भाषा के प्यार देता। और देखिए लास्ट क्वेश्चन तनी करम हम, लास्ट में ए में 2-3 क्वेश्चन ऐड कर देते नहीं, सबका जवाब एक ही साथ दे देनी। अभी जो राजनीति चला था उसके बारे में क्या कहूँ, जो पार्टी हमने की बीजेपी रूल करते क्या कहूँ उसके बारे में? देखिए राजनीति हमेशा जो होके के चाहिए, नीति पूर्वक राज के राजनीति कहा जाए। हाँ? अभी जो चलता हम बीजेपी के नहीं कहत, हाँ, मतलब पूरा ओवरऑल राजनीति। हाँ, राजनीति। हाँ हाँ, राजनीति कहाँ बात। हाँ। लेकिन मोदी जी का अइला से देखिए एक दिन में क्यों तो दुनिया बदल ना दी। हाँ। देखो घटना हम रामायण की बता दी कि जब रावण मर गए तो विभीषण अले कि हे भगवान रउआ राजपाट संभाली राउ भाई। तो कहले कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, हम अयोध्या जाए कि हमार गांव वही जावा, हम स्वर्ग के समान बा। तो राम जी से पूछले कि हम राज कैसे चलाए लंका के, कुछ बता के जाए। तो कहले देखो रावण मरल बा, रावण के राज नहीं मरल, सत्ता समाप्त भइल बा, ठीक बा, और सत्ता परिवर्तन भइल बा, लेकिन ब्यूरोक्रेसी नहीं के बदल, सही बात, कर्मचारी नहीं के बदल। रावण के राज खत्म हो गइल बा, लेकिन रावण पना बोलले बा, बैठियो जे वो मुड़िया पर तो चलैया सन उहे न। सही बात बा, मतलब बैठल मोदी जी, लेकिन हाँ, नीचे चलाए तो वही प्रशासन नु। हाँ। कितना आदमी के बदले कितना के भगाए। हाँ। जो पढ़ाई पढ़ले वाले इतना दिन से घोटाला के वो पढ़ाइया कहाँ खत्म हो जाए। तो वो बताइए राम जी कि आप बैठ जाइए, वो बैठी विभीषण जी, लेकिन तनी है ध्यान दे कि सत्ता परिवर्तन हुई है, व्यवस्था नहीं ख्याल रखना। सही बात है। तो व्यवस्था बदले की चाहिए, तो मोदी जी अकेले बेचारे सत्ता तो बदल गई। हाँ। तो व्यवस्था में बहुत कोशिश कैले, इतना बीच में बहुत प्रगति देश के भइल बा, बहुत ज्यादा। और अब कोनो पार्टी पर तो हम ना कहे, लेकिन बहुत दिन से जो देश में सांस्कृतिक रूप से हानि होत रहल हो, में बहुत बड़ा बदलाव आयल बा बीच में, बहुत बदलाव आयल बा। तो ये बताएं कि अगला पीएम महाराज योगी आदित्यनाथ जी के बने के चाहिए? देखिए चाहे तो अलग अलग बात बा। हाँ। अब ये राजनीति है। हाँ। अब के बने पर भविष्यवाणी नहीं कइल जा सकता। अभी बहुत लोग कम देखने भविष्यवाणी कि योगी जी बने, हम तो बहुत करीबी बने वहाँ। हाँ। का बहुत पहले हम मठ पर भी गई, नागपुर भी साथे रहनी, जब मुख्यमंत्री बननी तो हम गई रही, और वो साधु होखला के नाते हमने तो चाहे कि योगी जी बनी है। लेकिन भविष्य में क्या हुई अभी ऊपर ज्यादा चर्चा ना होके के चाहिए। अभी जो वर्तमान में स्थिति दुर्दशा जाति पाति और स्वार्थ के राजनीति होता, उनमें बदलाव की जरूरत पर ध्यान देवे की चाहिए। बिल्कुल। खाली सत्ता बदलने पर कि मोदी जी के बाद योगी जी, योगी के बाद के, अरे भाई बाकी लोग भी तो तुम जनता भी सुधार करो, कि आपनो सुधार कर ले लो, वो जरूरी बा ना। एकदम जरूरी, बिल्कुल जरूरी बा। बहुत अच्छा लगल आपसे बात करके। आज पूरा जो स्टूडियो बा बहुत खुशनुमा हो चुकल बा, काहे कि इस शो हमके लागत था कि जब दर्शक लोग देखियन जा उनके बहुत मजा आवेला बा, काहे कि हिंदी तो हमने की तो बोलनी जा, लेकिन भोजपुरी अंदाज हमने के ढेर पसंद आई। आप कुछ कहा ना? बहुत अच्छा कहा गई सब कुछ, अब क्या खाई अब देखे बस। थैंक यू सो मच।